वस्तु स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, तो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाते हैं। और 5,000 लोगों को मैनेज करना, उनकी कक्षाएं छोटी मोटी बात नहीं है। और जब बहुत पवित्र भावना हो तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार की और गतिविधियों के लिए बहुत स्पष्ट रीति नीति हो, तब ऐसा काम हो पाता है। और महाविद्यालय परिवार की ओर से इस कार्य की हम हार्दिक हार्दिक अनुमोदना करते हैं कि आपके माध्यम से ऐसे तत्व प्रचार की गतिविधियां निरंतर चलती रहे। और ऐसा नहीं कि केवल प्रशासनिक कार्य करता है कि सबको जोड़ दिया, किसी को अध्यापक बना दिया, आप पढ़ाओ। खुद पढ़ाते हैं, विशेष सेमिनार लेते हैं। और जब तमिलनाडु में एक शिविर हमने लगाया था 2-3 साल पूर्व, मुझे याद है एक विशेष सत्र के लिए आपको हमने बुलाया था। उस शिविर में ऑनलाइन माध्यम से समय सार का सार अंग्रेजी भाषा में, वहाँ के साधर्मी इतने प्रभावित हुए कि 1 घंटे में इतने अच्छे रूप से इसको समझाया जा सकता है। तो इस तरह वे स्वयं अच्छे विदुषी हैं, अध्येता हैं, स्वाध्यायी हैं। तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में आपको विशेष सीखने को मिलेगा। मैं बिना किसी विलंब के निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को आप यहां से प्रारंभ करें। आदरणीय स्वानुभूति जी शास्त्री। मंगलाचरण के लिए मैं प्रणव जी शास्त्री को यहाँ इनवाइट करना चाहूँगी। क्या वो यहीं पर हैं आगे? प्रणय। सभी हाथ जोड़ लेवे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अब यहाँ से श्रीमद् रायचंद्र जी की एक कृति लेंगे। बहु पुण्य केरा पूंज थी शुभ देह मानव नो मड्यो तो ए अरे भव चक्र नो आटो नहीं ये के टड्यो। सुख प्राप्त करता सुख टड़े छे लेश के लक्ष्य लयो। क्षण क्षण भयंकर भाव मरणों का अहोराची रह्यो। धन्यवाद। हमारे पैनल से मैं अनुरोध करूंगी कि आप स्टेज पर अपना आसन ग्रहण करें। परमात्मा प्रकाश जी भारिल, अनुभव जी करेली और पीयूष जी शास्त्री, आप लोग यहाँ आए। जब तक आप वीडियो ऑन कर दें, प्ले कर दें, वीडियो प्ले कर दिया जाए। परमागम ऑनर्स पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की ही एक गतिविधि है। परमागम ऑनर्स आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। પેટ જ્ઞાનની કળા તો ક્યારેક શીખવી પડશે ને, અને તેની શરૂઆત કરવા માટેનું આ બેસ્ટ પ્લેટફોર્મ છે। और यह कोर्स इस पंचम काल का समूहस्रण है। समूहस्रण सबसे अच्छी बात तो यह है इस कोर्स की कि इसमें किसी पंथ या संप्रदाय को ना लेते हुए जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को बात करते हुए उसे अपने व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से चरितार्थ किया जाए, इस बात पे बहुत फोकस किया जाता है। परमागम ऑनर्स की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। अज्ञान ही दुख का मूल कारण है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज के समय में सबसे सरल तरीका है परमागम ऑनर्स ज्वाइन कर लिया जाए। यहाँ जैन तत्व ज्ञान को प्रैक्टिकल वे में सिखाया जाता है। एक मंदिर बनाने से भी अधिक पुण्य एक बच्चे के अंदर जिन धर्म के संस्कार डालना है, और वह जिन धर्म के संस्कार परमागम ऑनर्स
अच्छी तरह बाल एवं युवाओं में डाल रहे हैं। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रूढ़ियों, मतों और परंपराओं में ना उलझते हुए जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का व्यवहारिक तरीके से अध्ययन कराया जाता है। એ બધો સાયન્ટિફિકલી ડિઝાઇન કરેલો અને એક્ઝિક્યુટ કરેલો કોર્સ છે કે કોઈને બી મારા જેવા સાવ જે તત્વાભ્યાસનો બિલકુલ જેને કોઈ ખબર જ નહોતી એવી વ્યક્તિ બી બહુ રસપૂર્વક અભ્યાસ કરી શકે એ જાતનો કોર્સ છે। पुण्य पाप से परे है आराधना का मार्ग, ये यहीं पर आकर जानो। वीतरागता, संयम और आत्मा की शाश्वतता को इधर ही पहचानो। लेकिन ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि क्रमबद्ध, पर्याय, निमित्त, उपादान, ये कॉन्सेप्ट्स जो मुझे ऑलरेडी पता है उसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे वो सिखाया गया हमें। यह कोर्स हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और लाइफ में हमारा एटीट्यूड चेंज कर देता है। सिचुएशंस वही रहती है बट उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। आज जहां हम सबके पास व्यक्तिगत काम के लिए समय नहीं मिलता है, उस समय में समाज के लिए, परिवार के लिए तत्वज्ञान का कार्य करने का बीड़ा उठाया है। उसमें एक टीम, परमागम मॉडल्स की टीम भी है। આટલો બધો પદ્ધતિસરનો અભ્યાસ તમને ક્યાંય કરવા નહીં મળે। हमारा पूरा पूरा मंगल आशीर्वाद उनके साथ है। आप सभी लोग लाभ लेवें और उनको लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। जय जय। टाइटैनिक मूवी देखी होगी आप लोगों ने? टाइटैनिक डूबने से पहले सबको पता चल गया था कि 4 घंटे बाद टाइटैनिक डूबेगा। ये जो बॉडी है हमारी, ये टाइटैनिक, किसी को पता चल जाता है 4 घंटे पहले और किसी को नहीं पता चलती है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये जहाज डूबे। संसार भी समुद्र है, हम सब इसमें डूब रहे हैं। हमें एक छोटा सा मौका मिला है इस मनुष्य भव में आकर, तो ये कोर्स आपकी लाइफ जैकेट है। पीपीटी को लगा दिया जाए। आज हम छोटा सा 5 मिनट का परमागम ऑनर्स का इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करेंगे और फिर हम फायरसाइड चैट पे आगे बढ़ेंगे। अभी अभी हमने देखा कि हम संसार के समुद्र में इस मनुष्य देह रूपी टाइटैनिक में बैठे हुए हैं जो कि डूब रहा है, और ये जहाज डूबने वाला तो है ही अगर पार लगने का कोई ना कोई राह नहीं खोज पाए तो। समय बहुत कम है हमारे पास। एक साइंस है जो हमें केवल ज्ञानी ने बताई है, और वो साइंस समझनी भी पड़ेगी बौद्धिक रूप से, और उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आर्ट भी है जिसमें जब तक हम पारंगत नहीं होंगे तब तक यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये जो भेद विज्ञान का, वीतरागता का विषय है, ये साइंस है, ये आर्ट है। जब कोई एक लौकिक क्षुद्र साइंस को समझने में भी सिस्टमैटिक स्टडी लगती है और 5-10 साल तक तो आपको पहली बॉडी हाथ में नहीं दी जाती है अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो यहाँ पर तो हमारे अनादिकाल की बीमारियों के रोग से इलाज करने के लिए एक वो साइंस में हमें पारंगत होना है जिससे हमेशा के लिए हमें संसार को छोड़कर, संसार यानी दुखों को छोड़कर शांति पा सकें। तो हैप्पी रहने की जो ये साइंस है वो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने के लिए आप यहाँ पे शास्त्री करने तो आते ही हैं। आपसे ज़्यादा भाग्यशाली मुझे तो इस संसार में और कोई नज़र नहीं आता है जो इस पंचम काल में भी ये मौका को पा रहा है और अपने वो 5 साल जहाँ आपकी बौद्धिक क्षमता अपने परमोत्कर्ष पे होती है वहाँ आपको ये तत्वज्ञान पढ़ने के लिए मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं आ सकते हैं, वो नहीं है 15 साल के, या उनका बैकग्राउंड या उनकी एज या उनका मेंटल स्टेटस अब नहीं रह गया है कि वो यहां आकर फिजिकली शास्त्री कर सके। तो क्या ये तत्वज्ञान से और सिस्टमैटिक स्टडी से वो वंचित रह जाएंगे?
यदि उनके लिए, आप लोगों के भी माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी यदि ये विषय वास्तव में, और किसी और के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए समझना है, और विषय को साइंस के रूप में भी समझना है, और ये विषय को आर्ट की तरह समझकर, यानी इसका अभ्यास करके, जैसा कि आपने अभी देखा होगा, निमित्त उपादान का परिभाषा तो बहुत लोग जान लेते हैं, लेकिन उसको जीवन में कैसे हर डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करना, ये भी तो एक आर्ट है, और उसका भी तो अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये फोकस के साथ हम 5 साल का ये कोर्स कराते हैं, और बाकी की काफ़ी डिटेल्स तो आप लोगों को शायद पता ही होंगी, लेकिन दिस थिंग इज नॉट वर्किंग फॉर मी। ओके, आई थिंक ये थोड़े लैग के साथ आएगा प्रोबेबली। ओके, नो वरीज। तो कैन यू चेंज द स्लाइड्स फॉर मी इन दैट केस? ये वापस बैक जा रहा है फॉर सम रीजन। मैं फॉरवर्ड वाला दबा रही हूं। ओके, थैंक यू। क्विक फीचर्स, ये 5 भाषाओं में उपलब्ध है, तमिल में भी चल रहा है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी में है। लैंग्वेज इज नॉट अ बार, यदि कोई नई भाषा में आपको चाहिए हो तो हम वो करने के लिए भी तैयार हैं। और क्योंकि ये बात चली रही है तो हमें तमिल टीचर्स की आवश्यकता है। यदि कोई शास्त्री तमिल में पढ़ा सकते हैं तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। हमको तमिल के ट्रांसलेटर्स की भी आवश्यकता है, तो यदि आप तमिल वाले भाषा को के जानकार लोगों को जानते हैं जो ट्रांसलेशन कर सकें, फ्री बेसिस पे तो ऑफ कोर्स वेलकम है ही, और पेड बेसिस पे भी आप मोस्ट वेलकम हैं। तो यदि कोई उपलब्ध हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। 40 से ज़्यादा जैन ग्रंथों का अध्ययन इन 5 सालों में कराया जाता है, और आपकी टाइमिंग ऑप्शंस वीकडेज के हैं, वीकेंड्स के हैं, मॉर्निंग इवनिंग है, यूएस टाइम है, यूके टाइम है, ऑस्ट्रेलिया टाइम है, यानी कि सारी सहूलियतें हैं। आप बताइए और हम उसका वो ऑप्शन आपको उपलब्ध कराएंगे। एग्जाम्स है, असाइनमेंट्स है, पर ओपन बुक है, आपके सामने पुस्तक होगी, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन असाइनमेंट्स हैं, केस स्टडी बेस्ड। तो ये हमारा बहुत ही इंटरनेशनल जो आजकल अपनाया जाता है वैसा पढ़ने पढ़ाने का तरीका है। उसके अलावा कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, और आपके पास यदि आपके लिए हफ्ते में 2 घंटे हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स में आपको जान के आनंद होएगा, मुझे भी आनंद होता है, सरप्राइज मिलता है कई बार। हम 5000 लोगों से ज़्यादा तक अभी तक पहुंच चुके हैं। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के एमडीज हमें पता चलते हैं, जैसे एक्सेंचर के एमडी हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, पी फंड्स के जो बड़े बड़े सीईओज हैं, हमें पता चलता है कि वो भी ये कोर्स कर रहे हैं। और अपने 60 से 70% स्टूडेंट्स मुमुक्षु होते नहीं हैं ज्वाइन करते वक्त, मतलब, और हमारे पास 10-20% लोग जैन भी नहीं हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, सिंधी हैं, मतलब टोटली बाहर वाले लोग हैं जो कि पूरे के पूरे अपने मतलब 5 साल बाद समझो मुमुक्षु बन जाते हैं। तो ये वो एरियाज में पहुंचा जा रहा है। हमारे पास परमागम ऑनर्स जो फ्लैगशिप कोर्स है 5 साल का, वो तो है ही। 5 साल बाद भी कोई छोड़ना नहीं चाहता है, वो चाहते हैं कि हमारा अध्ययन चालू रखो। बहुत डिसिप्लिन आ गया था, बहुत आनंद आता था, तो हमने मास्टर्स की भी शुरुआत करी थी 2021 से, और वो यथावत चल रहा है। उसमें प्रवचन सार जी ग्रंथ का आद्योपांत पूरा स्वाध्याय विद अमृत चंद्राचार्य टीका, जय सेनाचार्य टीका, गुरुदेव के प्रवचन और दादा का अनुशीलन, और जो भी उसके ऊपर उपलब्ध बाकी साहित्य थे उसकी ब्रीफिंग के साथ बहुत ही सरल भाषा में किया गया है। वो कंप्लीट हो चुका है। समय सार का भी चल रहा है, पंचास्तिकाय का भी अभी चल रहा है करंटली, और समय सार में हमारा संवर अधिकार ये फ्राइडे को ही कंप्लीट हुआ है। तो निर्जरा अधिकार की अब कल मंडे से शुरुआत होने वाली है, तो जो लोग उसमें जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। हमारे विद्यार्थी तो जुड़ते ही हैं, उन्हें ज़्यादा लाभ मिलता है, बाहर वाले लोग भी जुड़ सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। टीन्स के लिए भी स्पेशल कोर्सेज हैं, जूनियर्स यानी कि 8 से 18 साल के लिए भी स्पेशल कोर्सेज है,
और सुपर जूनियर्स यानी 4 से 7 साल के लिए अलग टाइप का एक्टिविटी क्राफ्ट बेस्ड कोर्सेज भी है। तो आपके घर के बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो कोई भी हो, आप सभी को इसमें जोड़ सकते हैं। हमारा इसके अलावा समर कैंप्स होते हैं, विंटर कैंप होता है, मंथली मास्टर क्लासेस होती है, योगा कैंप होता है, संस्कृत क्लास भी हमने शुरुआत करी है खासतौर पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और बाहर वाले लोग भी आ सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो शास्त्री यहाँ से शास्त्री करते हैं वो ग्रंथ तो पढ़ ही रहे हैं, पर वो संस्कृत के भी विद्वान बन जाते हैं, इसलिए वो मूल ग्रंथों से अध्ययन सीधे कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम शास्त्रों का तो अध्ययन करा रहे हैं और लोगों को रुचि है संस्कृत सीखने में, तो क्यों नहीं। तो हमने स्पेशल संस्कृत क्लासेस चालू करी, फ्री क्लासेस हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। उसमें बहुत सुपर्ब रिस्पॉन्स आया और अभी 17 मार्च से हफ्ते में 2 दिन संस्कृत क्लास हम वापस नया बैच चालू करने जा रहे हैं। तो इसमें भी जिन लोगों को आनंद लेना है, उसका लाभ लेना है, वो जरूर लें, क्योंकि फिर आपको अमृत चंद्राचार्य की भाषा स्वयं समझ में आने लग जाएगी, जयसेनाचार्य की भाषा स्वयं मजे में समझ में आने लग जाएगी। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। समर कैंप भी हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है मार्च से अप्रैल से मई के बीच में, तो उसकी भी डिटेल्स दे दी जाएगी। इसमें बच्चों के लिए है ये समर कैंप, और इस बार हमारा जो समर कैंप है 3 अप्रैल टू 3 मई, इसमें 3 to 4 PM इंडिया टाइम के हिसाब से रहेगा 1 महीने। टॉपिक है जैन रामायण और इष्टोपदेश, और बच्चों को बहुत ही रोचक तरीके से कराया जाता है। इष्टोपदेश का पूरा स्वाध्याय करा जाएगा, तो ये इसमें भी जो लोग जुड़ सकते हैं वो लोग अवश्य जुड़ें। इसके अलावा डेली मिरेकल मिनट्स भी होते हैं हमारे 7 बजे से बच्चों के लिए 10-15 मिनट के लिए, ताकि एक वो रेगुलरिटी बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा ये मास्टर्स की डिटेल मैंने आपको बता ही दी है, जूनियर्स की भी। एक परमागम ऑनर्स डिस्कशन क्लब चलता है जो हमारे विद्यार्थी ही चलाते हैं, जिसमें अलग अलग विद्वानों को बुलाया जाता है और इसमें बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं। जैसे लोग पूछते हैं कि हमारे घर में हमारा बेटा जैन बहू ले आया, हम क्या करें। तात्विक विषय भी होते हैं, धार्मिक विषय भी होते हैं। मेरा घर में झगड़ा हो गया है, मेरी बच्चा नहीं सुनता है, पति नहीं सुनते हैं, पत्नी नहीं सुनती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर टाइप की प्रॉब्लम का हम सल्यूशन यहाँ पर कराते हैं, और ये हर सैटरडे को होता है सुबह। इसमें भी हमारे विद्यार्थियों के अलावा काफ़ी लोग जुड़ते हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस होती हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से। कुछ विषय आप देख ही रहे हैं। ये हमारे गिनती है अभी तक 2016 से शुरुआत हुई थी परमागम ऑनर्स की। करीब 90+ बैचेस चल रहे हैं। 20 लोगों से कम होते हैं तो हम बैचेस नहीं स्टार्ट करते हैं, और कई बैचेस में तो 150-200 लोग भी हो जाते हैं। इसके अलावा वॉलंटियर्स हैं जो चला रहे हैं। वास्तव में तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। हर काम के लिए बहुत प्रोफेशनल तरीके से लोगों को रखा गया है, लेकिन एक सिंगल आदमी भी पेड बेसिस पर नहीं है। यानी कि ये सारे विद्यार्थी हैं, वॉलंटियर्स हैं, और ये अपने काम के अलावा यहाँ भी पूरा योगदान देते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। 60 से ऊपर टीचर्स हैं हमारे पास, तो ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। जो पूरे हमने बहुत डिसेंट्रलाइज कर रखा है तरीका। अब इस साल 145 स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट हो रहे हैं इस साल। तो अभी तक जो ग्रेजुएट हुए हैं, जिनने 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो आप देख रहे हैं पहले 74, 75, 72 की रेंज में चल रहा था एवरेज, और इस साल ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है ये नंबर। तो अभी तक 6 सालों में 2016 से शुरुआत हुई थी, 5 साल बाद पहला बैच 2021 में पास आउट हुआ था, तो 474 स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रॉपरली 5 साल सारे एग्जाम्स देकर ग्रेजुएट किया है। और हमारा एफिलिएशन JGI बैंगलोर, जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ भी है। तो वो सर्टिफिकेट देते हैं डिप्लोमा का, जिसको पाकर आप यदि पूरे वर्ल्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी में जॉब करना चाहें तो आपको जैन दर्शन का जॉब मिलेगा। तो हमारा यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है सर्टिफिकेट, और हम पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के वितराग विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड से भी सर्टिफिकेशन कराते ही हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। 2-3 बातें और बताकर बात पूरी करूंगी। जो जूनियर्स के बैचेज हैं बच्चों के और सुपर जूनियर्स के, उसके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम तो जानते ही हैं कि बच्चों में संस्कार सही उम्र में यदि शुरुआत नहीं की जाती है
तो फिर बाद में उनको इस पथ पर लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो आप लोग जूनियर्स में डेफिनेटली स्प्रेड द वर्ड, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं और जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, और जूनियर्स बैचेस में आप लोग अपने बच्चों को और समर कैंप में खासतौर पे अभी ज्वाइन कराएं। और हमारा फेयरवेल इवेंट ये 145 स्टूडेंट्स का 7 मार्च को होने वाला है, सैटरडे को 7 PM ऑनवर्ड्स, जिसमें जो जैसे आपका फेयरवेल यहाँ पे अभी हुआ ही है, वैसे हमारे भी विद्यार्थियों का 2nd ईयर वाले 3rd ईयर को देते हैं यहाँ, वैसे हमारे 4th ईयर वाले 5th ईयर को देते हैं। तो वो फेयरवेल इवेंट भी होने वाला है, ये ऑनलाइन रहेगा। वॉलंटियर्स की हमको ज़रूरत है, तमिल के लिए मैंने बता दिया था, इंग्लिश के लिए भी यदि कोई है उपलब्ध, पेड बेसिस पे हो, फ्री बेसिस पे हो, जैसे भी हो, तो वो भी हमसे डेफिनेटली कांटेक्ट करें। तो इसी के साथ हमारी ये बात तो पूरी हो गई। अब हम आते हैं हमारे फायर साइड चैट के ऊपर। ये फॉर्मेट हमारा ये रहता है हमेशा कि एक विषय हम चुनते हैं जो सबसे संबंधित हो, नए पुराने विद्वान सामान्य लोग। इसके ऊपर एक पैनल को हम यहाँ पे उपस्थित करते हैं जो अपने अपने अलग अलग एरियाज़ के एक्सपर्ट हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, और हम उन प्रश्नों का उत्तर इनसे पूछेंगे, और यदि होगा तो हमारी तरफ से भी प्रश्नोत्तरी होगी और ज़्यादा। ऑडियंस की तरफ से भी यदि कोई क्वेश्चन है तो आप लोग फील फ्री यहाँ पे पर्ची भेज सकते हैं, तो जो चीज़ें मुझे अप्रोप्रिएट लगेंगी वो मैं यहाँ पे पिकअप करूँगी। हमारा विषय है आज का संस्कार। नहीं, संस्कार नहीं समझाने वाले हैं हम क्या होते हैं, वो भी समझाएंगे। ऑल दो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दूसरों के या स्वयं के, इसकी भूमिका थोड़ी सी सबके लिए बैकग्राउंड थोड़ा सा। हमारे पैनल के जो 3 लोग हैं वो हैं पंडित पद्मात्म प्रकाश जी भारिल, पीयूष जी शास्त्री और अनुभव जी करेली। हमारे जो यहाँ पे टॉपिक है वो इस बैकग्राउंड से आ रहा है। देखो, जो दिखता है वो बिकता है, ये तो हम जानते ही हैं, और व्यवहारी दिखता है इसलिए व्यवहारी बिकता है। तो हम नॉर्मली बच्चे माँ बाप को धर्म का प्रचार करते हुए देखते हैं, समझते हैं कि हमें भी करना चाहिए। हर एक के माँ बाप बोलते हैं कि हमारे बेटे को सिखाओ, तो वो ये नहीं सीखता है कि मुझे सीखना है, वो ये सीखता है कि मुझे भी अपने बेटे को सिखाना है। तो खुद को किसी को नहीं सीखना है, सबको दूसरों को सिखाना है। हम ये भी देखते हैं कि यदि कोई प्रवचन हो, बहुत बढ़िया पॉइंट आए, तो श्रोतागण जो बैठे होते हैं वो बोलेंगे, आपने पंडित जी बहुत बढ़िया बात समझाई, आप यही बात मेरी पत्नी को भी समझा दो, अगली बार लेके आऊंगा। यही बात मेरी सास को समझा दो, मेरे बच्चों को समझा दो, मेरे भाई को समझा दो। ऐसा एक आदमी नहीं मिलता है जो बोलता हो कि आपने बहुत बढ़िया बात करी, मेरा भ्रम टूट गया और मैं बदलूंगा आज से। तो देश विदेशों में भी आज हम जाएं, जहां भी 10 लक्षण में जाते हैं, अभी यहाँ पे सभी लोग जाते हैं, आप लोग भी भेजा गया होगा आप लोगों को, तो वहां भी हर एक को ये प्रॉब्लम है कि आप कोई ऐसा कोर्स बताओ जो ये बच्चों के लिए हो। मैं पूछती हूँ, आपका क्या है? आप क्या, हमारी तो ठीक है, इनको सिखा दो, इनको सिखा दो। तो ये जो पर के प्रति फोकस, धर्म का, कल्याण का, प्रचार का, जिस पर से शास्त्रों में कहा गया था दृष्टि हटानी है, हम धर्म पढ़ के उन्हीं परों के पास चले जाते हैं और उन्हीं की चिंता करते रहते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो बच्चों के संस्कारों की चिंता है स्वयं से भी ज्यादा हमको, या दूसरों के संस्कारों की चिंता है, वो आपके अनुसार कितनी सही है? ये पहला पार्ट है। तो आप तीनों में से या तो हम ऑर्डर से चले जाएंगे, आप में से कोई भी शुरुआत कर सकता है। ऐसा है कि पहली बात तो ये कि इसमें बुराई क्या है। अब मेरे से तो आपको ऐसे ही उत्तर मिलेंगे। देखो, ऐसा है, धर्म 2 प्रकार का है, एक निश्चय और एक व्यवहार। हम जब दूसरों की चिंता की बात करते हो, फिर हम ये कहते हैं हम सब पर से अलग हैं, तो 2 तक कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई। जब हम दुनिया की बात कर रहे हैं, सबकी सुखी होने की बात कर, हम कह रहे हैं सब सुखी हो जाओ, फिर हम ये नहीं कह सकते कि साहब एक दूसरे को जीव सुखी करे ही नहीं, फिर हम बंद अधिकार को वहाँ खड़ा नहीं कर सकते। हम जब बंद अधिकार को खड़ा करेंगे तो बंद अधिकार को खड़ा रखो। अभी हम बंद अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम रत्न साहब की बात कर रहे हैं।
तो जब हम रत्नों साहब की बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि भैया सब सज्जन रहो, सब सच्चरित्र रहो, सब पानी छान के पियो, कोई रात को नहीं खाओ, यही कहेंगे और कहना चाहिए। और ये चिंता इसलिए वाजिब है कि दूसरों की चिंता नहीं है, एक दूसरों की चिंता तो कहीं कहने के लिए है वो शास्त्र के हिसाब से, पर मैं कह रहा हूँ मैं अपने घर की चिंता कर रहा हूँ। दुनिया में आग लगे उससे कोई हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर आग अगर मेरे घर में लगे तो मुझे फ़र्क पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे घर के लोग भी संस्कारी हों, और उसके पीछे स्वार्थ है कि अगर वे संस्कारी होंगे तो हम भी मोर कंफर्टेबल होंगे। भाई हमें भी तो अपना जीवन उसी एटमॉस्फेयर में चलाना है। मैं रात को नहीं खाता हूँ, मेरे घर में सब रात को खाते हैं, तो मुझे दिन में कैसे मिलेगा? इसलिए वो परार्थ नहीं है, वो स्वार्थ है, लेकिन वाया परार्थ है। क्योंकि बेशक जैसे मैं कहता हूँ हमारे घर में सबके स्वाध्याय का माहौल हो तो आप सब शिविर में जाने के लिए राजी होंगे, और स्वाध्याय का माहौल नहीं हो तो एक शिविर में जाने की कहेगा, दूसरा कहेगा मैंने मनाली जाना है, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए दूसरों की चिंता ये बिल्कुल सही है, होनी चाहिए, इसका ये फायदा है। दूसरी बात, अब इसका नुकसान क्या है कि उसका नुकसान जब है कि जब हम अपनी चीज़ को दूसरों पर थोपने लगते हैं, वहाँ से वो झगड़ा और क्या बोलना चाहिए फ्रिक्शन वे चालू होते हैं। और उसका कई बार नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि जिस सॉफ्ट तरीके से बच्चा धर्म के मार्ग पे आता, आपकी उस एग्रेसिवनेस से वो रिवर्ट हो जाता है, यार ये तो बहुत जिद्द का काम है, हमें नहीं करना। ये कई लोगों के साथ ये देखा गया कि वो अपने बच्चे को जब छोटा है जब तक तो कर लेता है, जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है फिर पिताजी जिद करते हैं तो बच्चा रिवर्ट हो जाता है, और अगर उसको जिद नहीं करें, सॉफ्ट तरीके से उसको हैंडल करें तो उनके साथ चल देता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये भी राइट है कि ये ही राइट है? ये भी राइट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रश्न में था स्वयं से ज्यादा बच्चों के संस्कारों की चिंता है, तो इसलिए तो मैंने अनेकांत को खड़ा किया ना, भी ही नहीं। ठीक है, ओके, श्योर। ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में विचार करता है तब उसका प्रैक्टिकल रूप देखना चाहता है। क्या संभव है मुझसे, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, जो नहीं कर सकता हूं वो क्यों नहीं कर सकता हूं। उसके पास अगर वो अच्छे संस्कारों के विरुद्ध कोई आचरण कर रहा है तो उसके पास में उसके एक्सक्यूजेस हैं, सबल कारण हैं, और उन कारणों के मद्देनजर वह अपने आप को माफ कर देना चाहता है कि मैं संस्कारों के सिद्धांतों के विरुद्ध में काम कर रहा हूं। जब खुद के बारे में सोचता है तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सोचता है, पर जब वही बात दूसरों के ऊपर लागू करनी होती है तब वो प्रैक्टिकल नहीं होना चाहता है, तब वो आदर्श सिद्धांत बनाता है, और वो आदर्श सिद्धांत दूसरों पर लागू करना चाहता है। इसलिए उसके दृष्टिकोण में फर्क आ जाता है। अब दूसरी सवाल, आप जो मैं समझता हूं आपका सवाल है, उसके पीछे एक सवाल छुपा हुआ है कि क्यों अपने लिए नहीं और दूसरों के लिए क्यों? हमारे प्रश्न का फोकस ये है कि जब भी कोई सिचुएशन में कोई भी अच्छी बात शास्त्रों में समझ में आए या किसी के बोलने में समझ में आए, हमारा दिमाग सबसे पहले दूसरे लोग वो चीज नहीं कर रहे हैं वहां तो जाता है, लेकिन हम में भी वो कमी पड़ी है वहां नहीं जाता है। हाँ, वो उसका कारण क्या है कि वो ये जानता है सही काम क्या होना चाहिए,
पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसके पास में कारण है। पर वो ये मानता है मैं तो कैपेबल हूँ, मैं तो मैनेज कर रहा हूँ अपने आप को, जो भी परिस्थितियां हैं। पर ये जो मेरा बच्चा है ना, ये अगर इस सिद्धांत का पालन नहीं करेगा तो ये भटक जाएगा, ये नुकसान उठाएगा। ये नुकसान ना उठाए इसलिए वो उसको आदर्श रूप में ढालना चाहता है, एक बात। दूसरी चीज, चूंकि उस आदर्श को वो अपने जीवन में खुद नहीं अपना पाया है अब तक, उसके जो उसने नुकसान भोगे हैं, वो चाहता है कि मेरे बच्चे बेतकलीफें बेनुकसान न भोगें। उन्हें बचाने के लिए वो उन्हें वे संस्कार देना चाहता है जो खुद नहीं कर पाया। हाँ, मैं जो बात करते बीच में अटक गया था कि मैं फिर वो तो हम वापस उस पॉइंट पे आ जाएंगे। हाँ। जैसे आपको ख्याल आएगा। तो दूसरी बात ये है कि आपने जो प्रश्न उठाया ना कि जब भी हम कोई अच्छी बात सोचते हैं, सुनते हैं, तो हमें हमारे दिमाग में तत्काल दूसरा आता है। ये अगर प्रश्न के लिए आपने उठाई तो सही है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इन इफेक्ट ऐसा नहीं है। अगर हमारी स्वाध्याय सभा में 100 लोग बैठे हैं और 100 लोग उस बात को सुन रहे हैं तो 100 के 100 ऐसा रिएक्ट नहीं करते। 20-25% कदाचित ऐसा भी रिएक्ट करते होंगे, लेकिन अधिकांश इस बात को भी रिएक्ट करते हैं कि अरे बात आज तक हमें समझ में नहीं, मज़ा आ गया। तो वो खुद को रिकवर करने के लिए इस बात को सुनते हैं और रिकवर भी होते हैं और ठीक भी होते हैं। इसलिए 100% ये बात नहीं है। अनुभव जी, मैं भूल गया था पॉइंट, उसको दोबारा स्पष्ट करता हूं कि हमें दुनिया में एक परसेप्शन है बहुत बड़ा कि जो आदर्श का आप उपदेश दे रहे हैं, क्या खुद उस आदर्श का पालन करते हैं? और दुनिया ये मानती, जन सामान्य ये मानता है कि उपदेश देने से पहले आपको स्वयं अपने आचरण में वो चीज लानी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप हिपोक्रेट हैं, आप पाखंडी हैं, क्योंकि आपका उपदेश अलग है और आपका आचरण अलग है। और इस बात के समर्थन में एक बड़ी पॉपुलर कहानी चलती है, चाहे वो बुद्ध के बारे में कह लो या गांधी जी का नाम, मुझे पता नहीं किस महात्मा की बात है, कि एक साधु के पास में कोई अपने बेटे को लेकर के गया कि इसको गुड़ खाने की बहुत आदत है, तो आप इसको उपदेश दो कि ये गुड़ कम खाया करे। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते के बाद में आना। तो फिर 1 हफ्ते बाद में आया तो उसने उपदेश दिया कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो वो पिता ने कहा कि अरे गुरुजी, इतना ही कहना था तो पिछली बार आया था तब कह देते, मैं कोई यहाँ पड़ोस में नहीं रहता हूँ, मैं बंबई से आया हूँ आपके पास में, वो आपने मेरे को 2 धक्के खिलाए एक वाक्य बताने के लिए। तो गुरुजी ने बोला कि भैया, जिस दिन तुम मेरे पास आए थे मैं भी बहुत गुड़ खाता था, उस समय मैं उपदेश देता तो मेरा उपदेश कार्यकारी नहीं होता, इसलिए मैंने उस दिन उपदेश नहीं दिया। अब 7 दिन मैंने प्रैक्टिस की, गुड़ छोड़ा और अब मैं उपदेश दे रहा हूं तो कार्यकारी होगा। ये बात सही नहीं है, पूरे अर्थों में सही। अगर आज के इस समय में अगर हम मोक्ष मार्ग पर एडवांस स्तर पर नहीं पहुंच सकते हैं तो क्या हम मोक्ष मार्ग का निरूपण करना बंद कर दें? मोक्ष मार्ग पर लोगों को चलने का उपदेश देना बंद कर दें? एक बात, इस सिद्धांत को माने तो क्या बड़े खतरे खड़े होते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हम ये उपदेश देना बंद कर देंगे तो वो उपदेश की परंपरा ही खत्म हो जाएगी, वो मार्ग ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज ये, अब हम अगर इसे थोड़ी गहराई में ले जाने चाहें तो आत्मा में जो अनंत गुण हैं उसमें ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है। ये तीनों गुणों का परिणमन एक साथ सिमल्टेनियस नहीं होता है, तीनों गुण एक साथ एक जैसे परिणमित नहीं होते हैं। सच्चाई का ज्ञान हमें एक क्षण में हो जाता है, ज्ञान मैं जान लेता हूं पर उसे स्वीकार नहीं कर पाता हूं,
उस सच्चाई को स्वीकार करने में मुझे समय लगता है, जिसे हम श्रद्धा कह सकते हैं मोटे तौर पर। और जान भी लिया और स्वीकार भी कर लिया, तदनुसार आचरण करने में और ज्यादा समय लगता है। मुझे बंबई जाना है, बंबई जाने का तरीका क्या है उसका ज्ञान मैं एक क्षण में ले सकता हूं, परंतु अब मुझे ज्ञान हो गया जाना कि नहीं, इस कीमत पर जाना कि नहीं, प्लेन का टिकट बहुत महंगा है इन दिनों में, और फिर भी अगर चलो तैयार हो गया, अब जाने में तो पूरा एक कोर्स है, तैयारी करनी पड़ेगी, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, प्लेन में बैठना पड़ेगा, और पहुंचूंगा तो एक निश्चित समय वो लगेगा ही लगेगा। मुझे भवन बनाना है, कल्पना में भवन अभी बना देता हूं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पिताजी तंबाकू खाते हैं और वो बेटे को बोले नहीं बेटा तू तंबाकू नहीं खाएगा, तो बेटा उसकी सुन लेगा, मान जाएगा? ये प्रश्न दूसरा है कि बेटा सुनेगा या नहीं मानेगा नहीं। जब पिताजी खुद नहीं मान पाए, बेटा मानेगा कि नहीं मानेगा वो उसका परिणमन है। पर चूंकि पिताजी तंबाकू खाते हैं इसलिए अपने बेटे को तंबाकू छोड़ने का उपदेश ना दें, ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। लेकिन वो उपदेश कार्यकारी होगा क्या? हाँ, जरूर कार्यकारी होगा। बे उदाहरण दे सकते हैं, देखो बेटा मैंने तंबाकू खाई और उसके कारण से मुझे ये कैंसर हो गया, और इसलिए अब तू ये मत करना, नहीं तो तुझे भी ऐसा ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो जरूर कार्यकारी हो। बिना एग्जाम्पल के शायद वो कार्यकारी नहीं होता। अगर उसके सामने किसी ने उसके कारण से नुकसान उठाया, ये एग्जाम्पल ना होता तो शायद वो उपदेश कार्यकारी नहीं होता। अब एग्जाम्पल सामने तो वो कार्यकारी। सो इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, पर इन शॉर्ट उपदेश की परंपरा बंद नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कर पाया तो दूसरे को उपदेश क्यों दूं, कैसे दूं, नहीं देना चाहिए, ये सोचना गलत है। उपदेश की परंपरा रोकने की बात यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन स्वयं को इतना उत्कृष्ट बना पाना कि आप उस उपदेश देने की गद्दी पर बैठ सको, वो तो आवश्यक है कि नहीं है? ये जो आपने सवाल उठाया ये गद्दी पर बैठने वालों के लिए नहीं है। सिर्फ दो बातें आपने एक साथ मिला दी। हाँ, ये गद्दी पर बैठने वालों के लिए नहीं है। ये बात हर घर की, हर जने की है। मैं अपने बेटे को ऊपर अच्छा आचरण करने के लिए ऊपर उठने का उपदेश दूं या नहीं, मैं अनपढ़ हूं उसको पढ़ने लिखने का उपदेश दूं कि नहीं, ये तो हर घर में गद्दी है। इसलिए हर एक के पैमाने अलग अलग है। और फिर जो आपने गद्दी की बात करी उसके लिए तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन टोडरमल जी ने पेश करी है, और उसमें भी कितने सारे वेरियस एंगल हैं। नहीं, I didn't mean that गद्दी. What I meant was advisor, like a आप सलाह देने वालों में से। वो तो नेचुरली बात है कि वो आदमी जितना सज्जन होगा उसकी एडवाइजरी उतनी इफेक्टिव होगी। मेरा पॉइंट यही है, इफेक्टिवनेस का ही है। नहीं, इफेक्टिव होगी, लेकिन इफेक्टिव नहीं होगी इसलिए मैं उपदेश ना दूं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मैं चोर हूं तो मैं अपने बच्चे को चोरी करने का उपदेश तो नहीं दूंगा। पर ये बातें हमारे कॉन्टेक्स्ट में शायद नहीं लागू हों, लेकिन जैसे हम आज दुनिया को देख रहे हैं तो हर कोई चाहता है कि सब स्वाध्याय करें, पर आप इंडिविजुअली स्वाध्याय होना चाहिए। लोग मंदिरों से भीड़ कम क्यों हो रही है? लोग अपने बच्चों को भेजना चाहिए मंदिरों में, पर यदि आप उनसे खुद से पूछो कि आप कितना स्वाध्याय कर रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो सब चाहते हैं कि सब अच्छा करें, पर इंक्लिनेशन हमारा खुद के प्रति शायद व्हाट वी से, हम जो बोलते हैं, प्रीच करते हैं, और हम जो अपने के लिए खुद के लिए अच्छा मानते हैं, उसमें हमारा वो विश्वास शो नहीं हो पाता है, जो शायद इस प्रश्न से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि लोग अपने बच्चों को बोलना तो चाहते हैं कि बेटा अच्छे बनो, पर शायद ये वाली बात और इफेक्टिव हो जाती कि उनके भी बच्चे, क्योंकि बच्चा तो आखिरी में देखेगा अच्छा पढ़कर आ गया है, तो ये एक बात कह रहे हैं, और घर पर इनके ही चरित्र में दूसरी बात दिखाई दे रही है, तो एक काफ़ी बड़ी खाई है। और मेरी बात का इफेक्ट ही तब होगा जब मैंने, भली मेरी गलती हो, लेकिन मैंने एटलीस्ट उसका पक्ष तो लिया कि बेटा चलो मेरे से नहीं हुआ है, यू शुड डू इट रादर। तो एक रिस्पेक्ट एटलीस्ट उसके लिए आना चाहिए जो भी उसके बारे में बात कर रहा है। क्योंकि अभी तो हमारा वर्जन है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई अच्छा सा मैसेज आया,
पहले देखना कम होगा, पहले 4 अलग ग्रुप्स में फॉरवर्ड करना ज़्यादा होगा। अभी कुछ हो रहा है, अच्छा कुछ हो रहा है, हमारे सबके फ़ोन पहले निकलेंगे, हम वो बनाएंगे और हम उसको शेयर करेंगे। तो हमारी प्रवृत्ति है हम उसको अच्छे से देख पाएँ, उससे पहले हम दूसरों के लिए सहेज लेना चाहते हैं कि आप देख लेना। तो हमारा पूरा जो इंटरनल एक्सरसाइज है, हम काम ही इसलिए कर रहे हैं कि मैंने पहले देखा, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, ये सुना कि नहीं सुना। और आई थिंक दैट इज डैमेजिंग फॉर मी इंडिविजुअली। तो मेरा बच्चा अच्छा कर जाए, उसको बधाई हो, लेकिन मेरा क्या, मेरे उस बच्चे को सही रास्ते में लाने से मेरा क्या। तो दैट मैच्योरिटी कि जब हम कुछ कह रहे हैं उसमें शायद गरिमा और बढ़ जाएगी कि उसका पक्ष भी हमारे पास हो। तो आई थिंक ये ट्रेंड ज़्यादा है, जैसे हमारे आजकल ट्रेंड कुछ भी चलने लगे, कोई एक जन एक चीज़ के बारे में पोस्ट करना शुरू करता है एंड एवरीबडी इज हैविंग हुबली पिक्चर्स, एवरीबडी इज पोस्टिंग अबाउट दैट पेंगुइन, हर कोई उसी के बारे में, उसी बंदर के बारे में अचानक से बात करने लगेगा। तो हमारी थॉट्स को डायरेक्शन बहुत इजीली दिया जा सकता है। तो हम 4 लोग मिलकर बोलेंगे स्वाध्याय करना चाहिए, पाठशालाओं में जाना चाहिए, तो सब लोग वहाँ अपने बच्चों को पाठशाला में भेजेंगे। बट द वेरी सेम पेरेंट, आई हैव सीन, बच्चे अंदर पाठशाला पढ़ते हैं और वो पेरेंट बाहर बैठकर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और वो हमें भी इससे कोई मतलब नहीं है, बच्चे को क्योंकि पत्नी बोल देती है तो ला देते हैं। तो आई थिंक दैट इज अ डिस्टर्बिंग थॉट। उस तरीके से आप लोगों ने ये प्रश्न का उत्तर, इसके फायदे संस्कार देने के, उपदेश देने के, दूसरों को सही मार्ग बताने के तो डेफिनेटली बताए हैं। हमारे प्रश्न में दूसरा पक्ष भी है कि जब हम स्वयं उस चीज को अपनाए बिना सिर्फ कोरा उपदेश ही दे रहे हैं और सारी दुनिया को हम हैप्पियर प्लेस टू लिव बनाना चाहते हैं और खुद बहुत मिजरेबल हैं, स्ट्रेस में हैं, इसके नुकसान क्या हैं? आप नुकसान भी बताएं मुझे इसके। इसके नुकसान नहीं है, सिवाय इसके कि यू कैन अट्रैक्ट क्रिटिसिज्म। ये जो अनुभव भैया ने बात करी कि कोई मैसेज व्हाट्सएप पर मिलता है और उसको हम तुरंत फॉरवर्ड पहले करना चाहते हैं, उसकी तो साइकोलॉजी एक ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उसका मैं नहीं मानता हूं कि उसने मैसेज फॉरवर्ड किया, उसके पीछे उसका आशय ये है कि इस मैसेज का लाभ लेकर के ये सामने वाला सुधर जाए। वो मैसेज भेजना एक मार्केटिंग है, लाइक्स मिले, पता नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजी है। तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, और वो तो फनी चीज़ें भी लोग करते हैं और गलत बातें भी करते हैं। तो वो जो फॉरवर्डिंग की साइकोलॉजी, दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ तो वो जो आज मैं अनपढ़ हूँ, या तो मैं पढ़ लिख जाऊँ तब अपने बेटे को इंस्पायर करूँ, तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और बच्चा जवान हो जाएगा, या मैं वो चीज़ें करना मेरे लिए संभव ही नहीं है अब इस उम्र में, तो क्या मेरे बच्चे को मैं सही मार्ग पर ना लगाऊं? इसलिए ये उपदेश की परंपरा तो चलनी ही होगी, और इससे वो डिस्क्वालीफाई नहीं। 2 चीज़ें अलग हैं, वो उपदेश दे, प्रेरणा दे कि नहीं, ये एक बात है, और उस उपदेश का, उस प्रेरणा का असर कितना पड़ेगा वो दूसरी बात है। और वो जो असर कितना पड़ेगा वो सामने वाले के उपादान की योग्यता पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आप उन आदर्शों का पालन स्वयं कर भी रहे हो और तब भी आप उपदेश दे रहे हो, तो आपके हिसाब से वो एक आदर्श स्थिति है उपदेश देने की, तब भी सामने वाले पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये 2 चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, बहुत स्थूल है उनके बीच में निमित्त संबंध, कि आप उन आदर्शों का पालन कर रहे हो तो उपदेश दे रहे हो तो असर होगा, आप उन आदर्शों का पालन नहीं कर रहे हो, उपदेश दे रहे हो तो उनका असर नहीं होगा। ये दोनों ही कथन बहुत स्थूल हैं, उनमें गहराई नहीं है। देखिए, आप नुकसान के बारे में जानना चाहते हो, मैं कह रहा हूँ कि हम जब अच्छी बात कह रहे हैं तो उसमें नुकसान होगा क्यों? मैं कोई खराब बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संस्कारों की बात कर रहा हूँ, तत्व ज्ञान से जुड़ने की बात कर रहा हूँ, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम तब की बात कर रहा हूँ। मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ सेकेंडरी सब्जेक्ट है। मैं अपने आसपास के लोगों में वो करता हुआ देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं जितनी ताकत मेरे में है अथवा मेरे सोर्सेज में है, उन सोर्सेज से अपनी ताकत से उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें तो कहाँ बुराई, इसमें नुकसान क्या? माने मैं इस बात को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें क्या बिगड़ जाएगा। मैं कहता हूँ मैंने संस्कार नहीं, मैं पूजा नहीं करता।
अब मैंने अपने बच्चे को पूजा करने के लिए फोर्सफुली प्रेरित किया, इसमें क्या बिगड़ गया? दो बात होंगी, या तो वो पूजा करेगा नहीं या पूजा करेगा। पूजा करेगा तो अच्छा हुआ, और पूजा नहीं। आप पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, पूछ रही हूँ। हाँ, मैं यही जवाब दे रहा हूँ। फिर बोल रहे हैं या बिना पूजा किए बोल रहे हैं? मैं रैंडम करता हूँ, रेगुलर नहीं करता हूँ। तो नहीं, आप करके उसे बोल रहे हैं कि आप बिना किए? मैं तो ये कह रहा हूँ मैं नहीं करता हूँ पूजा, और मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने बेटे को पूजा के लिए फोर्स कर रहा हूँ। दो ही बातें तो होंगी, या तो वो पूजा करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा तो अभी कौन सा निहाल कर रहा है? अभी भी वही नहीं कर रहा है। मान गया, किसी भी कारण से मान गया, फोर्सफुली एक बार गया, हो सकता है उसका मन बदल जाए। मेरा नहीं बदला, उसका बदल जाए। कितने लोगों का कल्याण इस बात से हो जाता है। तो एक सेकंड, लेट मी फिनिश, कि इस बाउंड्री के अंदर जितने लोग आए हैं, कोई भी आदमी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं आया, सब आदमी फोर्सफुली आए, किसी न किसी कारण से आए। और उसमें से जितने आए, उसमें से मैक्सिमम लोग अपनी इच्छा से अच्छे हो गए। तो उनको जिसने भी भेजा था वो तो नहीं कर पाया, लेकिन जिसने भेजा था और जिसको भेजा था, तो जिसने भेजा वो तो जीरो रहा, लेकिन जिसको भेजा वो हीरो हो गया। तो इसमें नुकसान क्या है? तो अब मेरा दूसरा प्रश्न है इसके ऊपर कि क्या उपदेश देकर हम पर का कल्याण कर सकते हैं? क्यों नहीं? अगर नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं तो समयसार कायवाद के लिए लिखा गया। नहीं कर सकते तो समाधि तंत्र स्टोपदेश काय के लिए लिखा गया। नहीं कर सकते तो पुरुषा सिद्धि उपाय और रत्न साहब का चार काय के लिए लिखेगा। नहीं कर सकते तो चारों अनियोग क्यों हैं? नहीं कर सकते तो अनंत भगवान दिव्य ध्वनि का उपदेश क्यों देते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर यदि आप मुझे निश्चय व्यवहार की अपेक्षा भी खुलासा करें। देखो, इसमें निश्चय व्यवहार इसलिए खड़ा नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिविटी ही व्यवहार की है भाई। आत्मकल्याण तो एक्टिविटी व्यवहार की नहीं है। आत्मकल्याण की बात नहीं हो रही है, अभी आत्मकल्याण के उपदेश देने की बात हो रही है। आत्मकल्याण की बात तो संस्कारों की चल रही है, कंपैरेटिव बात चल रही है। संस्कार देखो, भी, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि अपना हित सबसे बढ़िया। संस्कार तो अपने भी है ना, सिर्फ पढ़ के ही थोड़ी है। ये तो आचार्यों का स्पष्ट कथन है कि सबसे पहले आधेदव कादावम, अपना हित करना चाहिए, सबसे बढ़िया है। और हो सके तो दूसरे का भी करो। थ्रो करें भाई, निश्चय सहित व्यवहार के ऊपर थोड़ी लाइट थ्रो करें, जो इसका आइडियल स्वरूप होना चाहिए। आइडियल स्वरूप तो ये है कि पहले अपने घर को धो। आइडियल स्वरूप तो ये है कि पहले अपना लोटा छानो, और जब अपना लोटा छन जाए तो गांव का लोटा भी छानो। ये आइडियल पोजीशन है। पर लोग तो गांव के लोटे छान रहे हैं ना, और अनछना पी रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। ये आप कह रही हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो आदमी गांव को लोटा छान के पिला रहा है, उसके घर में भी छना पानी आ ही जाता है। मैं किसी को स्वाध्याय का उपदेश देता हूं तो बिना मेरे इंटरेस्ट के नहीं देता हूं। मैं सर्वथा ऐसा थोड़ी कि मैं उसके बारे में बिल्कुल ABCD भी नहीं जानता हूं, मैं कह देता हूं। मैंने किसी को स्मारक भेजा तो मैं स्मारक के बारे में नहीं जानता हूं, तत्व ज्ञान के बारे में नहीं जानता हूं, अथवा वो मर जाए, उसका नुकसान हो जाए, इसलिए थोड़ी भेजा मैंने। मैं उसको अच्छा समझता हूं इसलिए भेजा, और अच्छा समझता हूं तो जिस भी मीडियम से उसकी अच्छाई हमें मिलती है उसको मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूं, देखने की कोशिश करता हूं। आचार्य लोग, आचार्यों को ये उपदेश देने का भाव आता है कि मैं किसी को उपदेश दे करके उसका कल्याण कर नहीं सकता, और वे यही उपदेश देते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो जब वे ऐसा करते हैं तो आप हमसे ऐसा करने का लाइसेंस क्यों छीनना चाहते हो? पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उनका व्यवहार, तो जो दिखता है वो बिकता है, जो मैंने कहा, हमने उनके व्यवहार को तो कॉपी कर लिया, लेकिन हम उनके निश्चय से कहीं वंचित तो नहीं रह गए। जो देशना के संदर्भ में ज्ञानी गुरु की बात है, उस संदर्भ में शायद देशना किसकी प्रभावशाली होगी? नहीं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि जब जो उपदेश दे रहा है, क्या उसका स्वयं को पहले उपदेश को ग्रहण कर लेने वाला मंतव्य उसके उपदेश को प्रभावशील और देशना के योग्य नहीं बनाएगा? यदि उसका निश्चय रूप नहीं ग्रहण किया गया है, स्वयं आत्मसात नहीं किया है, तो क्या उसका व्यवहार परक रूप उतना प्रभावशाली होगा? देशना, हाँ, ये बात तो पहले कही जा चुकी कि इसमें कोई दो मत नहीं है। भाई,
अगर मैं उपदेश दे रहा हूँ तो मुझे उसके लिए अपने आप में भी उसके प्रति वेलकम फील होना चाहिए। मुझे उसका वेलकम फील है नहीं और मैं उपदेश दे रहा हूँ तो ये तो बेवकूफ़ी है। यहाँ मैं भी हूँ या यहाँ पर भी है? मतलब पहले कौन आता है? पहले मेरा कल्याण आता है कि पहले परोपदेश आता है? मैं कह रहा हूँ मैं इस झगड़े में पढ़ना क्यों चाहता हूँ? पहले कौन आता? पहले मैं आऊंगा या पर आएगा? मैं ये कह रहा हूँ एटमॉस्फेयर क्रिएटिंग की बात है। मैंने अपने जैसे लोगों को इकट्ठा कर लिया, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, दूसरे भी हो सकते। मोक्ष मार्ग की दौड़ में सब एक साथ दौड़ना शुरू कर रहे। कोई अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान ले लेता है। मैं कच्ची नहर हूं कि मैं पक्की नहर हूं? मैं ट्रांसफर तो कर रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि पक्की नहर से ट्रांसफर होता है। यही तो समस्या है मेरी। आपकी कहना है कि निश्चय, आपको निश्चय का कथन इसलिए किया जा सकता, मेरे मन में क्या है ये आप कैसे महसूस कर सकते हो, उसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सिवाय इसके कि मैं बोलूँ या सिवाय मेरे कोई एटीट्यूड से एक्सप्रेस हो। और एटीट्यूड से एक्सप्रेस हो या बोलूँ तो वो व्यवहार है। तो मेरा अंतरंग का निश्चय, मेरे अंतरंग की सज्जनता, मेरे अंदर की आत्मचिंता, वो किसी को दिखने का विषय है ही नहीं। वो मेरा इंडिविजुअल है। तो उसका ना उपदेश हो सकता है ना उसका प्रदर्शन हो सकता है। जिसका उपदेश हो सकता है वो व्यवहार है, जिसका प्रदर्शन हो सकता है वो व्यवहार है। जहां तक भैया ने देशना की बात करी, देशना तो अनुभवी की ही कार्यकारी होती है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो आत्मानुभवी नहीं है वे तत्व चर्चा ही ना करें। जो आत्मानुभवी नहीं है वे तत्व चर्चा करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि जो लोग उस तत्व चर्चा में शामिल होंगे वे निसर्गज रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इसी बात से ये बात भी सिद्ध हो जाती है कि देशना के लिए जरूरी नहीं कि सम्यक दृष्टि सामने होए। हाँ, तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। मिथ्या दृष्टि के उपदेश से भी कोई व्यक्ति सम्यक तो ले सकता है, और जो लेकिन उसके लिए वो देशना लब्धि के लिए जो उसको जो जरूरत है वो उसके पहले कभी हुई हो, वो उसको काम आ जाएगी, उसमें कोई विवाद नहीं है। क्या हमको ऐसा नहीं लगता कि शास्त्रों में, खासतौर पे समय सार आदि में, उन्होंने हमारा पूरा उपयोग पर की ओर से हटाकर स्व की ओर सन्मुख करने का उपदेश दिया है? हम पर की तरफ से उपयोग हटाना था स्व में ले जाने के लिए, लेकिन एक पर से हटा के दूसरे पर में जाके केंद्रित हो जाते हैं और समझते हैं कि हमने इनकी बात को समझ लिया है। यही आपकी समस्या है। आप क्या समझते हो कि समय सार एक शास्त्र है? मैं कह रहा हूँ समय सार एक शास्त्र नहीं है, 4 शास्त्र हैं। समय सार भी शास्त्र है, गौमठ सार भी शास्त्र है, रत्न साहब का 4 भी शास्त्र है और पद्म पुराण भी शास्त्र है। हम इन 3 को डिसअपियर करके यही अकेला शास्त्र ऐसा क्यों कहते हैं? एक बात। दूसरी बात, समय सार की जो कहने की थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट है। इसलिए समय सार में केवल आत्महित की बात की मुख्यता से बात कही गई है, लेकिन बाकी 3 जो अनुयोग हैं उनमें भी तो आखिरकार आत्मकल्याण का कथन किया गया है और वो दूसरे की मुख्यता से, उसमें कोई विरोध नहीं है। और अगर कहो तो सब में अपने हित की मुख्यता भी है, इसमें कहाँ दिक्कत है? हमारे उपयोग को यदि हमें फोकस करना है, यदि मैं आपको 1:10 का रैंकिंग देने के लिए बोलूं, एक तरफ है आत्मकल्याण और एक तरफ है तत्व प्रचार, आप क्या रैंकिंग देंगे? किसको? दोनों को। दोनों को अलग अलग रैंकिंग दी जाएगी। हाँ, बताइए। तो हाईएस्ट कौन सी है? 10 के 1? 10 है ना, तो तत्व प्रचार को भी 10 और आत्मकल्याण को भी 10। अच्छा, तो सामने बोथ आर डिफरेंट एक्टिविटी। आपके सामने आत्मकल्याण भी है और तत्व प्रचार भी है। आपको दोनों में से किसी एक के डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि एक बार में एक के पास ही जाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले किसकी ओर भाग के जाएंगे? आत्मकल्याण। इसमें तो कोई 2 थॉट है ही नहीं। ठीक। हाँ, मतलब जिस चीज़ में मुझे आनंद आ रहा है, जिसका मैं आनंद ले रहा हूँ, स्वाभाविक है मेरे आसपास के लोगों तक भी वह आनंद पहुँचेगा। तो तत्व प्रचार वो एक बाय प्रोडक्ट है जब कोई आराधक बन रहा है। तो मैं जब आनंद खुद लूट रहा हूँ, तो आई थिंक जहाँ पर हमें ये लगने लगता है कि शायद मेरा काम तत्व प्रचार का है, तो वहाँ पर डिसओरिएंटेड मैं अपने आप को मानूंगा। मेरा काम होगा कि मैं कैसे भी ये जो दाव मैंने पाया है, अवसर मैंने पाया है,
मैं इसमें अपना भला करूं, और उस रीति में, उस प्रोसेस में, चर्चाओं में, परिचर्चाओं में, वार्ताओं में, आसपास मिलने से साधर्मियों के बीच यदि तत्व प्रचार की भी सुगंध महक रही है तो उसमें कोई निश, बट दैट कैन नॉट बी द मेन एजेंडा, वो मेरा एम नहीं बन सकता। और हमें वही वक्ता बनने से ज्यादा बेहतर अपना टाइटल हम आत्मार्थी जो हमारे लिए अपने आत्महित के लिए हम काम कर रहे हैं, उस प्रोसेस में जब चर्चाएं हो रही हैं तो बाकी भी बातें हैं। पर जब आई चेंज माई आइडेंटिटी एज अ प्रीचर, तो आई थिंक देन वी लूज दी साइट, हम फिर भटक जाते हैं, वहां पर फिर नुकसान अपना होता है, फायदा दूसरे का हो जाए तो बधाई। अनुभव जी की बात बिल्कुल सही है, उससे मैं सिर्फ इतना सा डिसएग्री करता हूँ कि आत्मानुभव और तत्व प्रचार ये दो अलग अलग एक्टिविटी है ही नहीं, वास्तव में दोनों एक दूसरे की पूरक है, एक बात। दूसरी बात, आत्मानुभव एक लिमिटेड टाइम का, लिमिटेड समय का कार्य है। मैं कहूँ मैं आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? घर में पालथी मार करके पद्मासन लगा के आंख बंद करके बैठ जाता हूँ, वही आत्म कल्याण का सबसे अच्छा स्वरूप दिखाई देता सबको। या मंदिर में जाके बैठ जाता हूँ, कितनी देर? आखिरकार आत्म कल्याण करने के लिए बाकी टाइम मुझे खुद को भी तो एंगेज करना है, तो खुद को एंगेज करने के लिए मैं क्या करूँगा कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ये इकाई के हिस्से, ये उस आत्म कल्याण के हिस्से हैं, वो उसकी प्रोसेस है। अगर ये सब हो रहा है और वो नहीं हो रहा है तो हम गलत कर रहे। हम देव पूजा कर रहे और आत्महित की प्रवृत्ति नहीं खड़ी हो रही, तो मैं इसमें से एक इंपॉर्टेंट पार्टिकल मिस हो गया। स्वाध्याय कर रहे हैं और केवल हम पढ़ रहे हैं तो हम नॉलेज का गोडाउन है। अगर भीगापना नहीं आ रहा तो वो स्वाध्याय बेकार है, बिल्कुल। लेकिन आत्म कल्याण करने के लिए स्वाध्याय करना, वो मेरा आत्म कल्याण भी है और वो ही मेरा तत्व प्रचार भी है। भाई मैं कह रहा हूं हम सब साधर्मियों का समूह बना के क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं ना कि हम सबको एक मिशन से, एक उद्देश्य से आगे बढ़ना है, सबको अपना हित करना है। अब हित करने के लिए जब हम सामूहिक एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे से प्रेरणाएं ग्रहण करते हैं। पर आपको नहीं लगता है कि स्वाध्याय करते वक्त यदि मैं ये पढ़ूं और समझूं कि मेरी क्या गलती है तो अलग दृष्टिकोण लगता है, और मैं ये समझूं कि ये बात बताऊंगी इस उदाहरण से तो बहुत तालियां पिटेंगी और लोगों को मजा आ जाएगा, तो अलग दृष्टि होती है। ये आपकी समस्या है। मैं कह रहा हूं जो स्वाध्याय करते हैं वे इसी दृष्टि से करते जो आपने पहले कही थी। जो दूसरी दृष्टि से करते वे स्वाध्याय नहीं करते। बिल्कुल। वे तो अब वो क्या है, वो शास्त्रों में बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, अच्छे अच्छे शब्दों में लिखा है, वो उन्हीं शब्दों में शोभा देता है उनको। नहीं, यही हमको मतलब सही तरीका ही बताना है। उनको तो भांड कहा है, वो उपदेश नहीं है, वो मार्केटिंग है। हाँ। राइट। बिल्कुल यही हाईलाइट कराना है कि जहां हमारी वृत्ति गलत होती है वो गलत नहीं हो और हम अपने आप को रिफाइन करें। आपने अभी एक यहाँ लिखा था कि जब हम उपदेश सुने तो हमें समझ में आए ये बगल वाला ये गलती कर रहा है, तो हम उसको सुधारने में लग जाएं, ये सही है कि गलत है। ये तो प्रक्रिया है स्वाध्याय की। आज मुनिराज भी संघ में क्यों रहते हैं, और एक अगर कमजोर होता तो दूसरे मुनिराज उसका स्थिरीकरण। इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। व्हाट वाज द मेंट आउट देयर वाज कि समझो मैं यहाँ पर प्रवचन सुन रही हूँ जिसमें अकर्ता भाव की बात आ रही है, और मैं बोलूंगी बिल्कुल इनको बहुत कर्ता भाव है, इनको कर्ता भाव छोड़ना चाहिए, और तुम कल से जाओ और तुम अपना कर्ता भाव छोड़ो। पर एक तरीके से आप खुद भी तो कर्ता भाव में ही उलझ रहे हो, और वो आपको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप दूसरे को देखने में इतने अंधे हो चुके हो कि आप खुद का कर्ता भाव छोड़ने ही नहीं चाहते। यहाँ आप एक मिस्टेक कर रहे हैं कि एक सिद्धांत को एक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करके उसके गुण दोष बताना चाह रहे हैं कि जैनी का आचरण देख करके लोग कहें जैन धर्म एकदम बकवास है। जैन धर्म बकवास नहीं है, वो एक जैनी का आचरण तुझे गलत लग रहा है, ऐसा ही आप कर रहे हो कि उसने ये उपदेश सुना और उसको ब्लेम करने लगा। ये उसकी गलती है, उस सिद्धांत की गलती नहीं है। ये आप दो चीजों को मिक्स अप। बिल्कुल नहीं, बात तो हमारे अपनाने की ही चल रही है, सिद्धांत की नहीं, अपने अपनाने की ही चल रही है। हाँ जी अनुभव जी। मुझे उस बात पर एड ऑन करना है, बहुत अच्छी बात जो भाई साहब ने बोली कि जो तत्व प्रचार का भी काम हो रहा है, मतलब मैं आत्मानुभव तो थोड़ी देर बैठकर यदि मैं कर रहा हूं तो अभ्यास कर रहा हूं, बाकी समय क्या करूं?
तो बाकी समय भी तो उसकी अभिवृद्धि का ही प्रयत्न है, वो जो पूजा के साथ स्वाध्याय के साथ किया जा रहा है। तो जो ढलान है वो ढलान तो आत्मानुभव यानी कि ढलान तो आत्महित की ही है, और उसके चलते ये सारे कार्य हों तो ये प्रशंसनीय है। लेकिन यदि उसके बिना ये कार्य हों, जो मूल आत्मा इसकी रहेगी, तो वे ना प्रभावशील होंगे, और जो मैं उसमें हानि मानता हूँ, नुकसान मानता हूँ, मैं कई बार, और जो हम सबको कई बार सुनना भी पड़ता है, उसमें मार्ग अप्रभावना का भी कई बार किसी रीति से आक्षेप लगाया जा सकता है कि जिस पद्धति से मैं बड़ी बड़ी बातें कर जाऊं, और यदि मेरे साधारण से छोटे से जो एक सामान्य सदाचार है उसमें भी यदि वह झलके नहीं उसकी परछाई छाप, तो शायद लोग फिर डिवाइड कर लेते हैं कि चलो बातें बढ़िया हैं, लेकिन ये करने की ही बातें हैं, अपनाने की बातें नहीं हैं। तो वो एक डिवीजन उसका हो जाता है जब बातें होती हैं और हमारे जीवन में उसकी जो आपने बोला उसकी भींगा हुआ उसका आत्मसात करने का नहीं होता है। इसमें एक और एस्पेक्ट है। मान लीजिए मैं ये महसूस करता हूँ कि डेली स्वाध्याय करना चाहिए, परंतु मैं नहीं कर पाता हूँ, कुछ दिन करता हूँ, कुछ दिन नहीं करता हूँ, मिस हो जाता है। तो मैं अगर आत्मार्थियों का एक स्वाध्यायी लोगों का एक समूह तैयार कर लूँ, उनको उपदेश देकर, उन्हें प्रेरणा देकर, फिर एक समय निश्चित कर लूँ, तो मैं अपने आप का स्थिरीकरण कर रहा हूं कि नाउ आई एम मेकिंग इट श्योर दैट आई विल डू इट रेगुलरली, क्योंकि अब मैं उन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंध गया। तो ये पर को उपदेश देना भी अपने कल्याण के लिए है, और वो जो अपने बच्चे को संस्कार देने का जो उपदेश देता है उसमें सिर्फ उस बच्चे को ही सुधारने का प्रयोजन नहीं है, उसमें मैं हूं ना, मैं सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरा परिवार भी है। मेरा परिवार संस्कारी होगा तो मेरा जीवन सुखी और समृद्ध होगा। तो उसमें वो ये मेरा बच्चा संस्कारी होगा, विद्वान बन जाएगा तो मेरा समाधि मरण अच्छा करवाएगा। तो इसमें सिर्फ सामने वाला का ही प्रयोजन नहीं है, इट इज अ वाइड रेंज। आप कह रहे हैं कि एक इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम खुद भी वहां पे प्रॉपर तरीके से पल्लवित नहीं हो सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं इसको, ये बहुत अच्छी बात है कि मैं बांध रहा हूँ उसमें, और मैं बच्चे को भी कर रहा हूँ, किसी को भी, मैं इकोसिस्टम तो बना रहा हूँ, बट मैं फिर भी इसको अपना भोलापन मानूंगा। यदि मैं समझ रहा हूं उस इकोसिस्टम से मुझ पर, विदाउट टेकिंग एनी इनिशिएटिव फ्रॉम माय एंड, यदि मैं चाह रहा हूं उससे ही मेरा कल्याण हो जाएगा, तो वो थोड़ी वहां पर मैं स्लिप हो जाऊंगा। पर वो माहौल राइट हो जाए लेकिन फूल ही ना खिले। पर वो ग्रुप बनाना भी तो इनिशिएटिव ही तो है, वो इनिशिएटिव नहीं। ऐसा मैं कह रहा हूँ तुम परमा का मॉनर्स को कर रही हो, क्यों कर रही हो? मैं कर नहीं रही हूँ, जो भी हो रहा है, चलो हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि तुम अगर ये नहीं करोगे दूसरे काम में बिजी होगी। हम अगर यहाँ हैं तो हम यहाँ क्यों हैं? इसलिए है ना कि हमें ये माहौल पसंद है। मेरा अगला प्रश्न यही है कि क्या तत्व प्रचार किया जाता है या तत्व प्रचार होता है? दोनों ही बातें भाई। नहीं, आई डिसएग्री। देखते हैं क्या तत्व प्रचार किया जाता है। हाँ, अज्ञानी जीव जो कर्ता बुद्धि वाला जीव ये मानता है कि मैं तत्व प्रचार कर रहा हूँ, और अन्यथा तत्व प्रचार होता है। इसी तरह तत्व प्रचार की ही बात नहीं, हर चीज की बात यही है। और जो बात अपनी चल रही थी, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि अभी हम अपने परिवार में इकोसिस्टम बनाए, अपने समाज में इकोसिस्टम बनाए, इसके बारे में हम चार मत भिन्नताएं हो सकती हैं, परंतु आखिर हम एक आदर्श को पकड़े ना। जिनवाणी में क्यों हर साधु को एकल विहारी होने का प्रोविजन नहीं है? उन्हें, हाँ, उन्हें क्यों संघ में ही रहना अलाउड है? इसका मतलब उस वो संघ में एक इकोसिस्टम बना हुआ है ना, और दैट हेल्प्स। तो जब जिनवाणी में उसकी व्यवस्था दी गई है और उसकी उपयोगिता मानी गई है, तो हम क्यों अपनी डेढ़ अकल इसमें लगाना चाहते हैं? तो इसके दो पक्ष होंगे। सामाजिक रीति से तो तत्व प्रचार ही किया जाएगा, और मेरे लिए इंडिविजुअलिटी में मेरे लिए वो आराधना होगी। तो यदि मैं खुद की बात करूं तो मैं आराधना में लगा हूं, लेकिन एक, क्योंकि पूरे समाज में सबके अलग अलग, किसी का इस पर मन लगता है, किसी का साहित्य सृजन पर, किसी का एडिटिंग पर, किसी का पब्लिकेशन पर, किसी का शिविर लगाने पर, सब जुड़कर सब बड़े एक मंच पर तो हम सबको लेकर आए हैं। तो यहाँ तो किसी को विलफुली विद इंटेंट ये करना पड़ेगा, पर उसमें कितना सुंदर हो कि हर एक का इंटेंट उसमें क्लियर हो कि ये जो हो रहा है
ये अपने लिए, अपने कल्याण के लिए हो रहा है। तो जब उस स्टेज पर हो रहा है तो इट हैज टू बी, वो किया जाना पड़ेगा। पर इंडिविजुअली तत्व प्रचार में निमित्त ज्ञानी बनता है या ज्ञानी भी बन जाता है? मैं फिर वही बात कहूंगा, ये परिभाषी खराब है। ज्ञानी निमित्त बनता, ज्ञानी निमित्त बनता, हम ऐसा क्यों कहते हैं? हम बंधे हैं केवली की वाणी से, इस बात को हम भूल जाते हैं। हम जब भी कोई बात करते हैं तो उस बात को जोड़ते हैं अरहंत भगवान से, समोसरण से। तो जो भी बात आई है समोसरण के थ्रू आई है, हमारे पास इंडिविजुअल मेरा कुछ है ही नहीं, और हम जो कुछ कर रहे हैं वो उसकी चर्चा के अनुसार ही कर रहे हैं, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। अगर हम अपनी पैकिंग भी बेच रहे हैं तो आखिरकार हमें भी, वो दादाजी बार बार कहानियां सुनाते थे ना कि समोसरण में राजा सैनिक बैठे, उनने गढ़कर से प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ, फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई और एक नया आडंबर स्टार्ट हो गया। तो कल्पनाएं भी आखिरकार चली तो वो केवली के नाम से चली। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी का प्रश्न बहुत कंफ्यूजिंग है। जिसका आत्म कल्याण खुद की प्रायोरिटी नहीं है, रुको, वो दूसरों को प्रायोरिटाइज कैसे करा सकता है? मैं कह रहा हूँ ज्ञानी अज्ञानी का प्रश्न ही बहुत कंफ्यूजिंग है। कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी, किसके चेहरे पे लगा वो ज्ञानी है, उसी को मैं डिफाइन कर रही हूँ। क्योंकि गुणस्थान परंपरा में ज्ञानी अज्ञानी को देखने का कोई थर्मामीटर नहीं है। नहीं, उसी की डेफिनेशन में कर रही हूँ कि जो खुद आत्म कल्याण को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा है, ये बात अलग होगी, ज्ञानी नहीं कह रहा। फिर अब इसीलिए मैं इसको रिफाइन कर रही हूँ कि जो खुद आत्म कल्याण को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा है या खुद को सुधारने को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा है, वो दूसरे के सुधार में कैसे निमित्त बन सकता है? He is doing wrong. मैं नहीं रॉन्ग नहीं कर रहा है। संघ में आचार्य, उपाध्याय और साधु केवल ज्ञान पाकर मोक्ष जा सकता है और आचार्य बैठा रह जाएगा, वो मोक्ष नहीं जाएगा, आचार्य को केवल ज्ञान नहीं होगा। तो अब वो आचार्य छठे साथ पे गुणस्थान वर्ती वीतरागता तो तीनों के ही है, तो वही आचार्य के नहीं कल्याण की बात है ना। अल्टीमेट गोल साधु अचीव कर रहा है और आचार्य नहीं कर रहा है, और आचार्य उन लोगों को प्रेरित कर रहा है और सन्मार्ग पर लगा रहा है। बात यह है कि जब हम हमारे स्किल की बात करते हैं उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट सामने आते हैं, हमारे पास कोई आदर्श उपस्थित नहीं है तो आप उसको विवाद का विषय बना रहे हो, तो हम उसको पकड़ लेना आदर्श स्थिति को जो आगम में वर्णित है कि जो स्वयं आचार्य आत्म कल्याण की पात्रता नहीं रखता है उस समय, उस आचार्यत्व के समय में केवल ज्ञान उससे नहीं हो सकता, तो और उसको उपदेश देने का, आदेश देने का अधिकार है। तो इससे ये बात बाधित हो जाती है कि जो स्वयं पात्र नहीं है वो दूसरों को उपदेश दे सकता है। लेकिन सहानुभूति का प्रश्न अलग था। यहाँ पात्र की बात वैसी नहीं है, वे भी उसी मोटो के हैं और साधु भी उसी मोटो के हैं। यहाँ तो इनका प्रश्न ये था कि वो अपने तरफ तो ढक्कन लगा के रखता है, अपना तो कुछ करना ही नहीं चाहता और केवल उपदेश में लगना चाहता है। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, जैसे असमय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से, तो वो जानते थे कि मेरी अस्थिरता इस व्याख्या से और स्थितिकरण होगा, तो ऑब्जेक्टिव तो वही है ना, कम से कम आप बाई प्रोडक्ट हो। मैं हीरा नहीं पहनता हूं तो क्या मुझे हीरा बेचने का अधिकार नहीं है? लेकिन जो डूब रहा है समुद्र में वो किसी और को कैसे बचाएगा? उसको कोशिश तो कर सकता है बचाने की। 100% फेल होगा, खुद को बचा लेगा तो चांस है किसी और को बचाने का। वो सफल होगा या नहीं होगा ये एक अलग एस्पेक्ट है, और उसे प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दूसरी एस्पेक्ट है, और उसे प्रयास करने का विकल्प आएगा कि नहीं आएगा ये तीसरी एस्पेक्ट है। आप प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप कई चीजों को एक साथ मिक्सअप कर रहे हो। जो होगा उस पर कोई ऐतराज नहीं है, विकल्प आएगा, शुभ परिणाम होगा, प्रचार होगा, लेकिन जो अपने को प्रायोरिटी पीछे करके या मेरा आत्मकल्याण तो हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन अभी तो इनको सुधारो, इनको सही करो। अगर हमारे पास जो बहुत लिमिटेड साल बचे हैं इस मनुष्य भव के, पर के कल्याण में लगा दिए, तो मैं आपसे पूछ रही हूं जो हमारा सिद्धांत है अकर्तावाद का, जहां निमित्त होता है, निमित्त करता नहीं है, पर का कल्याण यदि हो रहा है, कदाचित आप निमित्त बन सकते हो, लेकिन निमित्त भी आप तब बनते हो
जब आप स्वयं कन्विंस्ड हो, आप स्वयं मोटिवेटेड हो, आपका खुद का आत्मकल्याण हुआ है, आपकी स्वयं की वितरागता एक अलग आयाम ले रही है। यदि वो 0 है और पूरा समय हमने, क्योंकि उपयोग तो एक ही जगह रह सकता है, जब पर की अपेक्षा रखता है तो स्व की अपेक्षा छूट जाती है उस काल में। अगर पूरा ही काल पर से ऑब्सेस होके लगा दिया तो आत्मकल्याण होने की फुर्सत कब मिलेगी? पर ये फिर मैं कह रहा हूं, इसमें 2 सवाल हैं। मुझे तत्व प्रचार करना चाहिए या आत्मकल्याण करना चाहिए? लिमिटेड समय और शक्ति है मेरे पास, उसका जवाब अलग है। और किसी को आत्म कल्याण करने की अपेक्षा तत्व प्रचार करना चाहिए या नहीं, वो जवाब अलग है। तो मेरा डायरेक्शन जा रहा है कि जो पुरुषार्थ करना है वो तो आत्म कल्याण का ही होना चाहिए, और पर का कल्याण या पर का उपकार वो अपने आप सहज ही, जो शुद्धोपयोगी भी होते हैं उनके शुभ परिणाम होता है, करना नहीं चाहते हैं ऐसे इनके भी प्रचार होगा। टोडरमल जी ने मोक्षण प्रकाशक में जब पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का प्रकरण लिखा तो उसमें उन्होंने जब बहुत बात हुई, वो अल्टीमेटली इसका प्रश्न रहा, आप तो ये बताओ करना क्या है? बिल्कुल सब कर लिया हमने, अब हमारा काम नहीं रखा, करें क्या? तो उन्होंने उसका जवाब तो नहीं दिया क्या करो, उनने कहा यही करते रहो, इससे जो होना वो हो जाएगा, जिसको उन्होंने तत्व विचार से जोड़ा। कि तत्व विचार से जोड़ा कि तत्व प्रचार से जोड़ा? तत्व विचार से जोड़ा, ठीक है। अब तत्व विचार हजारों तरह से होता है। तत्व प्रचार को आप ऐसा क्यों कहते हो कि मैं ऐसा बैठ जाऊंगा फिर ही तत्व विचार करूंगा? मैं आपसे बात कर रहा हूं, तत्व विचार नहीं है। मैं प्रवचन कर रहा हूं, एक काइंड ऑफ तत्व विचार नहीं है, पूछ रहा हूं मैं तो। पर इसमें जो पतली रेखा है वो ये है कि पता नहीं कब तत्व प्रचार आत्म प्रचार पे बदल जाए। देखो, हावी होने का निषेध है। मैं सामान्यतः ये कहूंगा कोई भी आत्मार्थी को तत्व प्रचार के लिए इतनी आसक्त नहीं होना चाहिए कि अपने पैर को गड्ढे में डाल दे। बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि पर जब हमने क्या बोला, विचार आत्मार्थी को तत्व प्रचार के लिए इतना भूखा नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपनी हत्या करके, अपना नुकसान करके तत्व प्रचार पे लग जाए। लेकिन तत्व प्रचार सहज रूप से होता है, करता है, होना ही चाहिए, यही मार्ग है, ये भी मैं साथ में कह रहा हूं। नहीं, उससे इनकार नहीं है। यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन की ये बात है कि जब आप तत्व विचार करते हो जो तो आप थिंक अलाउड करते हो। जो आत्मार्थी है वो बाय डिफॉल्ट अपनी बात को प्रायोरिटाइज कर चुका है, और वो अपने आत्मा के लक्ष्य को ही ऊर्ध्व रख करके आगे कोई भी बात करता है। बहुत बढ़िया, तो वो तो ठप्पा ही लग गया ना। मैं अगर आत्मार्थी हूँ, मैं अगर मुमुक्षु हूँ, तो मैं अपने हित को ऊर्ध्व रखूंगा, ये पहली बात है। बिल्कुल, ये लॉक हो गई। बिल्कुल। अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वॉट एवर, वो सब मेरे उस आत्मार्थ का पोषक है, और आत्मार्थ के पोषक के साथ साथ वो हमारा जो लौकिक प्रयोजन है, जैसे आप तत्व प्रचार कहना चाहते हो, उसका भी पोषक है। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही बात यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कई बार क्या होता है, खास तौर पे उन लोगों के साथ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, जिसमें जो कमी है उसको हाईलाइट कर रही हूँ, कि जो दूसरों को उपदेश देते हैं कि इनमें ये गलती है, तुम प्रवचन सुनो, तुम स्वाध्याय करो, तुम और मंदिर जाओ, पूजा करो, और फिर जब कोई उनकी बात मानता नहीं है, ऐसा ही सामान्यतः होता है मैक्सिमम केसेस में, तो वो देखते हैं उनको मिथ्यात्व और भोगों में डूबे हुए, तो उनको एक वितृष्णा का भाव, एक द्वेष भाव लोगों के प्रति, एक बहुत ही नेगेटिविटी और खटास आ जाती है कि ये सब एकदम नरकगामी है, समझते नहीं है, सुनते नहीं है। तो ये जो क्रोध और वितृष्णा का भाव आ जाता है अनायासी, क्योंकि जितना तीव्र विकल्प लोगों को सुधारने का, उनके नहीं सुधरने पे उतना ही आपकी असंतुष्टि और द्वेष भाव में परिवर्तित हो जाती है। तो उसका समाधान कैसे हो? देखो, गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट कहा, या हम उनके जिनके फॉलोअर हैं वे हमें ये सिखा के गएंगे, भूलेला भगवान छे। तो वितृष्णा का भाव का सवाल ही नहीं है, वो दूर ही गायब हो गया। किस बात के लिए वितृष्णा है? मैं कोई इनको बदलने वाला थोड़ी हूँ, मैं अपनी बात कहने वाला हूँ। बदलेंगे तो वे अपनी उपादानगत योग्यता से, और इस बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो वितृष्णा क्यों होगी, और जिनको होगी वे उस तत्व विचार को जानते नहीं है, क्योंकि परमागमों में ऐसा आता है कि जितनी तीव्रता राग की होती है, द्वेष की तीव्रता भी उतनी ही होती है। ये अलग टाइप हो गई, ये बात अलग हो गई। देखो, ऐसा है
परमागम में जो राग और द्वेष की तीव्रता की बात आती है तो उसमें ये होता है कि जिसको मोक्ष मार्ग के प्रति राग की तीव्रता है उसको संसार के प्रति उतना ही तीव्र द्वेष, उसको द्वेष नहीं कहेंगे। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जितना दूसरों को सुधारने की तीव्र राग है, उनके नहीं सुधारने पे जो द्वेष भी उतना तीव्र हो जाता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं नहीं मानता हूँ, अगर है तो उसको ठीक करना चाहिए। वो तो कर्ता बुद्धि से संबंध है। बिल्कुल, मैं वहीं आ रही हूँ कि जब तत्व प्रचार होता है तब द्वेष नहीं होता है, लेकिन जब तत्व प्रचार करते हैं तो वो राग द्वेष में कब तब्दील हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अनुभव जी, आप कुछ बोल रहे। तो भवितव्यता का विचार ही इसमें इष्ट है कि भाई मैं कौन हूं समझाने वाला। पहले तो वो यदि नहीं समझ रहा है और इससे मुझे विद्वेष आ रहा है, मतलब मैं वहीं पर आत्मार्थी नहीं वक्ता ही बनकर बैठा हूं, देन मैं पूरे एफर्ट लगा रहा हूं, तो वह कर्तृत्व बुद्धि का पोषण नहीं होने के कारण उत्पन्न हुआ क्रोध है, वह उसके कारण नहीं, वह अपनी ही अभिप्रायगत भूल के कारण उत्पन्न हुई कषाय है। तो उससे भवितव्यता का विचार भूलेला भगवान उस तरीके से ही करके समाधान होना तो चाहिए। हम तत्व प्रचार की बात को वस्तु स्वातंत्र्य की अपेक्षा और अकर्ता भाव की अपेक्षा कैसे समझें? ऐसा है कि जिनकी उपादानगत योग्यता जैसी होगी उनका वैसा परिणमन होगा और उनको तदनुकूल निमित्त मिले जाएंगे। किसी के करने धरने से कुछ नहीं होता, तथापि भूमिका के अनुरूप लोगों में वैसा करने का भाव चारित्र मोह के उदय में होता है और लोगों और ऐसा करने का भाव आ रहा है। इसका अर्थ है कुछ लोगों की उपादान का योग्यता पकी है, तब तो ऐसा भाव आ रहा है। लेकिन इस भाव में आपके हे बुद्धि है कि इस शुभ भाव में आपकी उपादेय बुद्धि है? वो तो भूमिका के अनुसार चारित्र मोह की का हे बुद्धि भूमिका के अनुसार नहीं होती। किसने कहा आपसे नहीं होती? राग भूमिका के अनुसार होता है, चारित्र मोह का उदय है और दर्शन मोह का उसका उदय नहीं है। समय दृष्टि है, इसलिए उसको भाव नहीं है। बुद्धि शब्द मान्यता का सूचक है, तो उसमें आपकी उपादेय बुद्धि या हे बुद्धि ये आपकी मान्यता को दर्शा रहा है, आपके चारित्रगत राग की कमजोरी को नहीं। दर्शन मोह का उदय, वही पूछ रही हूँ। वो दर्शन मोह का उदय है। कोई प्रश्न ही नहीं है, फिर तो बात खत्म हो गई। हे की जगह सरल शब्द उपेक्षा होगा कि ठीक है, मतलब यदि वह व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो उसमें हम तो अपना कार्य कर रहे हैं और मैं क्या करूंगा, दिन भर घर बैठूंगा तो मंदिर बैठूंगा, तो मैं अपनी वृत्तियों को अपने हिसाब से करता रहूं और सहज में वे व्यवस्थाएं भी बनती रहें और उससे ही जिनकी उपादानगत योग्यता पकी है वे भी और उससे ही जिनकी नहीं पकी है उनके शॉर्ट में इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि उसमें अगर कर्तृत्व बुद्धि है तो वो दर्शन मोह का उदय है, और अगर दर्शन मोह नष्ट हो चुका है तो कर्तृत्व बुद्धि नहीं रहेगी, पर चारित्र मोह के उदय के कारण से उसको वितृष्णा और इस तरह के भाव हो सकते हैं। तो चारित्र मोह के यहाँ पे अभी हम मतलब यहाँ टैकलिंग दैट, फिर वो वितृष्णा पे नहीं, वो स्थितिकरण पे जाएगा, वो वात्सल्य पे जाएगा, वो उपगुहन पे जाएगा, यदि दृष्टि सम्यक है तो उस राति का साधर्मीपना। हाँ ठीक है, इसका जवाब मैं दे देता हूँ कि हाँ स्वीकृत है। शास्त्रों में जो आपने कही ना कि ऐसा समझाने का तीव्र राग स्वीकृत है कि है, कैसे है कि मैं मर पच के भी इसको ठीक करूं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस फिर वही बात है कि उसकी जो कसाई की पॉसिबल लिमिट है उतना ही होएगा। आप अगर भावदीप का पढ़ोगे तो उसमें ऐसे बहुत सारी स्टेजेस आएंगी। अनंतानुबंधी कसाय है, अब अनंतानुबंधी का शुक्ल लेस्या का परिणाम और अनंतानुबंधी की कृष्ण लेस्या का परिणाम, वो उदाहरण भी बहुत सारे दिए। मैं एक ही विद्वान को सुनूंगा, दूसरे विद्वान को नहीं सुनूंगा, उसको भी उन्होंने कसाय के लेस्या के तीव्र कसाय के परिणाम में डाला है। इसलिए ऐसा नहीं है, दूसरों को समझाने के तीव्र राग भूमिका के अनुसार आए बिना रहेगा नहीं। आप कैसी क्या बात, अकंपनाचार्य ने अपने संगी की सुरक्षा के लिए क्या किया? नहीं, राग के होने पे ऐतराज नहीं है, राग के में उपादेय बुद्धि या कर्ता भाव होने में यहाँ पे हमारा चर्चा खारिज कर दी गई है। उपादेय बुद्धि या उसके प्रति जो महत्व परिणाम है उसको तो शास्त्रों में कहीं स्वीकार ही नहीं किया गया है, वो बात तो खत्म ही हो गई। अब रही बात है कि जितनी भूमिका है उस भूमिका के अनुरूप उसको गुस्सा आएगा कि नहीं। मैं कह रहा हूँ आपके प्रवचन में लोग शांत नहीं बैठे हैं और ढंग से नहीं सुने तो आपको कंफर्टेबलनेस आएगी क्या? अब कितनी आएगी और कितनी नहीं आएगी ये इंडिविजुअल है,
आपकी कसा अलग प्रकार की हो सकती, मेरी अलग प्रकार की हो सकती, इनकी अलग प्रकार की, इनकी अलग प्रकार की, और वो एक्सप्रेस भी वैसी हो सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक्सप्रेस होते ही अगले क्षण वो रिवर्स बैक होएगी, अरे यार गलत, ये हमें वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है निषेध बुद्धि का। क्योंकि राग और कोई समझाएगा तो ही तत्काल वो समझ, फिर ये बहस नहीं होगी तो क्या हो गया, ऐसा नहीं करेंगे तो। रविंद्र जी को भी भरपूर क्रोध आता था ना यथा समय, और अगले ही समय वो रिवर्स बैक भी होता था, मैंने कई बार ऐसे देखा। नहीं, बात भूमिकागत राग की नहीं, बात उपादेय बुद्धि की ही हो रही है और हे बुद्धि की हो रही है। अगला प्रश्न जो है जो बहुत सिंपल सा है, कई बार हम में से कई लोग व्यापार खूब करते हैं, हिंसा झूठ चोरी जो आवश्यकता हो वो करते हैं, लेकिन तत्व प्रचार की बात जब आती है तो कहते हैं कि हमें क्या पर से लेना देना है और हमें क्यों पर में अपना समय खराब करना है, और हमें तो संसार से वैराग्य आ रहा है। तो क्या ये सही है या इस भूमिका में क्या ऐसा हो सकता है? आपका प्रश्न लिखा है कि क्या वो कह सकता है? हाँ, वो कह सकता है, पर ये कहना गलत है। नहीं, मान सकता है, वो अपने आप को धोखे में रखे है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमी ऐसा कर रहा है कि उसको परिवार का राग तो आ रहा है और साधर्मियों का राग नहीं आ रहा, परिवार में बच्चों को खिलाने का राग तो आ रहा है और साधर्मियों के भोजन की चिंता नहीं कर रहा है, वो फर्जी आदमी है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं धर्म कर रहा हूँ, है ना। सेम बात तत्व प्रचार के गणित की क्लास पढ़ाने के लिए तुम 2 घंटा निकालने का समय, आजीविका की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, अदर देन आजीविका की बात कर रहा हूँ, वो उसकी मजबूरी है और उसके लिए तो वो समय निकाला, सिनेमा देखने का तो समय निकाल रहा है, और इसके लिए वो कह रहा है कि भाई साहब समय ही नहीं है, भाई साहब मैं कर ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, पूजन का समय में आ ही नहीं सकता, बेईमानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तत्व प्रचार तो यदि जिसको तत्व अच्छा लगा है उसके लिए अनिवार्य, मतलब यदि घर परिवार को जितनी तवज्जो से कहीं ज्यादा तवज्जो वीतरागी तत्व ज्ञान को उसके जीवन में स्वयं भी। और तत्व प्रचार का सही स्वरूप कैसा होगा कि आत्मार्थ की बुद्धि के साथ जो प्रचार किया जाए वो तत्व प्रचार का सही स्वरूप है, जैसे शास्त्र में आधेदम कादब्बम परहेदम चावी कादब्बम कह करके स्वीकृत किया गया। तो यहाँ जो हमारा अपेक्षा थी वो इस तरीके से थी कि शुभ है या उपादेय, क्योंकि तत्व प्रचार का भाव शुभ भाव है। मुद्दा ये है कि आप कहाँ खड़े हो। हाँ बिल्कुल। तो यदि हम अपेक्षा से बात कर रहे हैं घर परिवार की, भोगों की, तो अशुभ की अपेक्षा से तो तुम शुभ छोड़ के अशुभ में जाते हो तो तुम खोटी बात कर रहे हो। लेकिन जब आत्म कल्याण की बात आ रही है तो शुभ भी है और तब तत्व प्रचार भी नहीं करके आत्म कल्याण में ही अपना समय लगाने जैसा है। तो यहाँ पर हमारी वो अपेक्षा थी कि हमें अपनी भूमिका को समझते हुए दोनों का बैलेंस लाना चाहिए। अब एक ये उल्टी तरीके से बात चल रही है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मेरे को प्रश्न तो बोल लेने तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो। क्या तत्व प्रचार का विकल्प आए बिना स्व का कल्याण होता है? ये पहला पार्ट है। क्या हमारी गृहस्थ की भूमिका में मात्र आत्म कल्याण का पुरुषार्थ एकांत में हो सकता है? ये दूसरा पार्ट है। इसमें निश्चय के साथ व्यवहार कैसे है, इसका विस्तार करना है। ये बात पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तत्व विचार का विकल्प आए बिना स्व का कल्याण हो सकता है, क्यों? स्व के कल्याण का और तत्व प्रचार का कोई आपस में रिलेशन नहीं है कि एक करोगे तो ही ऐसा होगा। मुंह केवली होते हैं कि नहीं होते हैं? वो तो केवली हो गए। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, उनका तो राग ही नहीं है। उनका तो उपदेश ही नहीं होता और काम हो गया। पर उनके तो राग ही नहीं है शुभ भाव लायक। कोई बात नहीं, वे निगोद से निकले, राजा चक्रवर्ती के बेटे बने, मौन धारण किया और केवल ज्ञान ले लिया। उन्हें तो तत्व प्रचार कुछ किया ही नहीं। आत्मकल्याण हुआ कि नहीं हुआ? शास्त्र के उदाहरण है, इसलिए इसका कोई बंधन नहीं है। गृहस्थ की भूमिका में आत्मकल्याण का पुरुषार्थ एकांत में हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? होना ही चाहिए, हो सकता है, इसमें कोई असंभव बात नहीं है। और निश्चय व्यवहार की संगति बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप दोनों आपने क्वेश्चंस बहुत स्थूल है। गृहस्थ की अवस्था में आत्मकल्याण का पुरुषार्थ एकांत में हो सकता है कि नहीं, डिपेंड करता है वो किस स्टेज पर है। गृहस्थ है तो हम तो करेगा ही ना। हाँ, इसलिए तो डिपेंड करता है किस अवस्था की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है। मेरा इसमें बस एक दूसरा एंगल ये रहेगा कि तत्व का प्रचार मैं सक्रिय रीति से करूं या मेरे ही जीवन को देखकर किसी दूसरे ने अपने आप प्रभावित होकर उस तत्व को आत्मसात किया। तो एक मुनिराज हैं, मूक हैं, नहीं बोल रहे कुछ,
लेकिन उनके दर्शन से ही यदि किसी को आत्मदर्शन हो रहा है तो वह भी प्रचार है। तो उस रीति से जो एकांत में भी आराधना कर रहा है उसके जीवन से भी आराधक ही प्रभावक होता है, उस रीति से यह संभवित है। लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन हो तो भावना तो ये मन में हो सकती है कि सब जीव आकर इस तत्व ज्ञान की गंगा में नहाएं, सब लोग इस स्वरूप रस के आनंद से सराबोर हों, ये आत्म भावना है। पर उसके लिए मेरा विकल्प कितना है उसको, और मेरी कषाय कैसी है, उस हिसाब से मैं प्रचार की ओर जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मेरी जो अपेक्षा थी वो थोड़ी इस तरफ से आ रही थी कि यूजुअली जैसे हमने कोई बहुत बढ़िया साबुन यूज़ करी तो और हमें बहुत बढ़िया लगी, तो हम बढ़िया लगी यानी खुद कन्विंस्ड थे कि ये बढ़िया है, और फिर आपको लगता है कि भाई अपने आसपास लोगों को बताओ अरे ये बहुत बढ़िया है, अरे ये बहुत बढ़िया है, कोई दुकान से आम खरीदा अरे यहाँ से बहुत बढ़िया है, तो वो प्रचार है जिस पे आप खुद बहुत कन्विंस्ड होते हो। तो नॉर्मली जो रागी द्वेषी जीव है यहाँ इसलिए गृहस्थ को लिया गया क्योंकि उसके अभी अप्रत्याख्यानावरण तक का राग तो है, तो सहज ही तत्व प्रचार का भाव ज्ञानी को तो आता ही आता है, कितनी कर पाए करे वो सेकेंडरी है, लेकिन वो भाव की बात हो रही है। इसीलिए मैंने कहा था ये सब चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी बिल्कुल, तो वो तो है ही कि तुमने साबुन लगाई, तुम्हें पसंद आई, तुमने उसको एडवर्टाइज किया, हमने नहीं किया, पसंद तो हमें भी आई थी लेकिन हमने नहीं किया, इसलिए इसका कोई बंधन ऐसा। लेकिन आपके सामने कोई परेशान हो रहा है कौन सी साबुन लूं, कौन सी साबुन लूं, तो आपके मन में ये विकल्प आएगा कि अरे ये बहुत बढ़िया है, तो दुखी तो संसार में सभी हैं, तो आपको सहज ही विकल्प आता है कि भैया तत्व ज्ञान से सॉल्व होगी प्रॉब्लम, कोई मनाही थोड़ी है। हाँ ठीक है, मतलब उसी बात को हम हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ, आप बोलना चाहते हैं कुछ? मैं एक मोटी बात कहता हूँ, ये हम जो एक कल्पना कर रखी किस गतिविधि को तत्व प्रचार कहते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि देश में बेरोजगारी खत्म करनी है, तो अगर मैं अपने आप को जॉब में लगा लेता हूँ या सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता हूँ, बिजनेस शुरू कर देता हूँ, तो मेरा योगदान देश की बेरोजगारी खत्म करने में कुछ है या नहीं है? एक बेरोजगार की संख्या कम हुई ना, मैंने अपने आप को रोजगार में लगा लिया तो एक बेरोजगार की संख्या कम हुई ना, तो अगर मैंने आत्म कल्याण में लगा लिया तो एक आत्मार्थी की संख्या बढ़ी ना, तो मैंने तत्व प्रचार किया ना। बिल्कुल, इसमें दूसरे को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या है? मैंने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। मैं कहता हूँ थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकती है बात कि लोग कहते हैं कि साहब देश में भुखमरी कैसे मिटे, सरकार के ऊपर छोड़ोगे तो सरकार नहीं कर पाएगी, जिंदगी भर नहीं कर पाएगी, परंतु यदि हर व्यक्ति इस बात की गारंटी कर लेवे कि मैं रात को भूखा नहीं सोऊंगा तो देश में एक रात में भुखमरी खत्म हो जाएगी। हर आदमी सिर्फ अपना पेट भरने का इंतजाम कर ले। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरा ऑलमोस्ट हम लास्ट के प्रश्नों की ओर हैं। हम संस्कारों की बात करते हैं, मेरा जो इशारा है वो असली संस्कार तो अधिगमज निसर्गज टाइप के जो आत्म कल्याण के, तत्व ज्ञान के, तत्व निर्णय के, सम्यक श्रद्धा के संस्कार होते हैं। संस्कार तो वही हैं, बाकी के संस्कार तो क्या संस्कार हैं, उन्हीं की अपेक्षा बात चल रही है यहाँ कि संस्कारों की दुहाई देने वालों को क्या ये पता है कि वास्तविक संस्कार क्या होते हैं मोक्ष मार्ग में? इट वेरीज विद मैन टू मैन। मोक्ष मार्ग में, हाँ, तो वो किसे मोक्ष मार्गी माने? बात तो दुहाई तो कोई भी दे सकता है, वो मोक्ष मार्गी है या नहीं, क्या कैसे? देखो, संस्कार की दुहाई, संस्कार वास्तविक क्या होते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है आप खड़े कहाँ हो। आप मांस भक्षण करते हो, शराब पीते हो, अब आपके लिए बेसिक संस्कार क्या है? सबसे पहले 7 व्यसन का त्याग करो, ये संस्कार है। अब कोई व्यक्ति रोज मंदिर आता है, उसके लिए क्या संस्कार है कि भैया थोड़ा बैठ करके स्वाध्याय किया करो, ये संस्कार है। अब जो स्वाध्याय करता है उसके लिए क्या संस्कार है कि भैया पढ़ते ही रहोगे तो कुछ चिंतन भी करोगे, ये संस्कार है। दूसरी बात, LKG के संस्कार अलग टाइप के हैं, UKG के अलग टाइप के हैं, BA के अलग टाइप के हैं, MA के अलग टाइप के हैं। जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, जिसने अभी कान में नमोकार मंत्र सुना है, उसके लिए क्या संस्कार है? उसके लिए संस्कार ये है कि वो मंदिर में आके ऊधम मचाए। वो मंदिर में सब कर सकता है, उसको मंदिर में आके सूसू पोटी करना भी अलाउ है, माफ करना, ठीक है।
अब जो बच्चा बड़ा हो गया है उसके लिए क्या संस्कार है कि भैया अब धोती बांधना सीख लो, श्री जी का प्रक्षाल करना सीख लो, अष्टद्रव्य के नाम याद कर लो, 2-4 स्तुतियां याद कर लो। नहीं तो यहाँ पर मैं इसमें से किसी को संस्कार में काउंट नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ गलती वीतरागता के तो गलती कर संस्कार रहे हैं। नहीं, और नहीं, आत्म नहीं, कल्याण नहीं, के संस्कार की यहाँ पे हम अगर आप परिभाषा इनको कर रहे संस्कार हैं। में काउंट नहीं कर रहे तो आप गलती कर रहे हैं। क्यों? श्रावकाचार खड़ा यहाँ से होता है, इसलिए जब भी संस्कार की बात आएगी तो सबसे पहले यही बात की जाएगी। हम अगर कोई शिविर लगाते हैं और संस्कारों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम तब की ही बात करते हैं और उसके फेजेज हैं। अगर हम सीधी कहेंगे नहीं ये सब संस्कार नहीं है। क्या श्रद्धा के संस्कार बिना चारित्र का संस्कार हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा है, श्रद्धा के संस्कार तक आने के लिए चारित्र का संस्कार सबसे पहले जरूरी है। क्या वो बाल तप और बाल व्रत नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये उसकी प्राइमरी योग्यता है। मुंह में मांस का टुकड़ा हो और फिर आपका वो कहो कि मैं भेद ज्ञान और परमात्मा की बात करूंगा तो ये नहीं चलेगा। शेर का उदाहरण खड़ा मत करना। नहीं, आप डिस्क्वालीफाइंग क्राइटेरिया पे बात कर रहे हो, मैं तो अभी बेसिक की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें तत्व ज्ञान के संस्कार खड़े करने हैं तो तत्व ज्ञान के संस्कार के पहले हृदय में जो भीगापन चाहिए वो बेसिक है। अगर वो नहीं होगा तो एक चीज आगे नहीं बढ़ेंगी। हम सब जो यहाँ से आए हैं वो बेसिकली जैन धर्म के संस्कार लेके आए हैं। जैन धर्म के संस्कार क्या है? देव सद्गुरु के प्रति श्रद्धा, ये जैन धर्म का बेसिक संस्कार है। ठीक है ना? अपने 9 देवताओं के प्रति बेसिक श्रद्धा, मंदिर के प्रति आस्था, ये जैन धर्म का बेसिक संस्कार है। और अगर ये संस्कारों की तो बात नहीं हुआ तो हम इनको संस्कार ही नहीं गिने और हम तो कहें कि भेद ज्ञान को संस्कार गिनेंगे, वीतरागता की चर्चा को संस्कार गिनेंगे तो हम अनर्थ करेंगे। नहीं, प्राइमरी संस्कार वो गिने जाएंगे, फिर सेकेंडरी संस्कार जो उसको ऐड करेंगे तो उनको गिना तो मैंने कहा ना, LKG के संस्कार, UKG के संस्कार, BA के संस्कार, MA के संस्कार। ठीक है। तो जिनके जीवन में यह कुलाचार है कि वे मध्यमांस मधु के त्यागी हैं और सप्तव्यसन के त्यागी हैं, षट आवश्यक भी कर रहे हैं, उनके जीवन में अब वे संस्कारी हैं या उन्हें और भी नए संस्कारों के बीजारोपण की आवश्यकता है? क्योंकि कई लोग इतने स्टेप पर संतुष्ट हो जाते हैं। ये स्टेप कोई बंदे ही नहीं होते ना। ये मैं कह रहा हूँ, मैंने अगर BA पास कर लिया तब क्या करूँ? MA करो, और MA कर लिया तो क्या करेंगे? PhD करो, और PhD कर ली तो क्या करेंगे? नौकरी करके दूसरों को पढ़ा, PhD कराओ। जीव के संस्कार जो भव से भवांतर तक जाते हैं, अभी हम उन संस्कारों की बात कर रहे हैं, तो उन संस्कारों में से वास्तविक संस्कार क्या होना चाहिए? ये सब जाते हैं, मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप दोनों का क्या इसमें मंतव्य है? तत्व की स्वीकृति, वस्तु स्वरूप की स्वीकृति वो ट्रांसफर होती है। वस्तु स्वरूप की स्वीकृति वो भव के साथ में ट्रांसफर होती है और ये सटावश्यक वाली परिभाषाएं और ये आचरण और व्यवहार ट्रांसफर हो ना हो जरूरी नहीं है। यहाँ से वस्तु स्वरूप की स्वीकृति लेकर के गया और पशु पर्याय में चला गया तो बेसंस्कार नहीं हो। तो ये वस्तु स्वरूप की स्वीकृति वो चीज है जो कि हमारे साथ भवांतर तक साथ जाती है। बिल्कुल। तो मूल संस्कार तो वही हैं, ये सब भी उसी के लिए हैं। आप भी कुछ? ये सब जो हमारे कुलाचार हैं, जो हम ये सारे कार्य कर रहे हैं, ये इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, पर मैं सही जगह पर गलत आदमी बन के भी आ सकता हूँ। बिल्कुल। तो यदि मैंने अपनी आत्म भावनाएं नहीं भाई हैं, सात तत्व का यथार्थ बुद्धि के स्तर पर भी विचार नहीं किया है, ये गए उपादेय का, संसार के स्वरूप का, तो फिर बाहर से तो क्योंकि मंदकशा है तो इकोसिस्टम मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि अंदर में शायद फिर वही पुण्य इत्यादि के प्रति मेरा जो उसकी वासना है, वो शायद फिर तब मुझे इन बातों की आवश्यकता भी प्रतीत ना होने दे कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने वाला हूं। तो यहाँ भी हमारी दृष्टि मूल अपने आत्म कल्याण के लिए तत्व विचार और तत्व निर्णय के संस्कारों तक होनी चाहिए, नहीं तो बाकी के संस्कार रेत पे बने हुए आकारों की तरह ढह जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे निष्कर्ष था। अब आगे अगर फाइनली आपको कोई कंक्लूडिंग पॉइंट्स बोलने हैं तो आप बोल लीजिए इसके ऊपर। तत्व की स्वीकृति, वस्तु स्वरूप की स्वीकृति आत्म कल्याण है, वस्तु स्वरूप का विवेचन तत्व प्रचार है। बिल्कुल ठीक है। आप कुछ बोलना चाहेंगे तो ठीक है। मैं बस एक भजन है, उसको बस पढ़ना चाहूंगा, पंडित ध्यानत राय जी का पढ़ देता हूँ। जरूर। कहिवे को मन सूरमा, करवे को काचा, विषय छुड़ावे और पे आपन अति माचा। मिश्री मिश्री के कहें मुँह होए ना मीठा, नीम कहे मुख कटु हुआ, कहूँ सुना ना दीठा। कहने वाले बहुत हैं, करने को कोई,
कथनी लोक रिझावनी करनी हित होई, कोड़ी जन्म कथनी कथे करनी बिन दुखिया, कथनी बिन करनी करे ध्यानत सो सुखिया। बहुत बढ़िया। आत्म ज्ञान का यदि उद्देश्य है तो जीवन में अंतर्बाह्य प्रभावना होती ही है। ध्येय शुद्ध होना चाहिए, फिर जो बनता जाए जीवन में वह बनता जाए, पर ध्येय शुद्धि सर्वोपरि है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो काफ़ी हेल्दी डिस्कशन रहा जिसमें आलोड़न हुआ है बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स का। कुछ पॉइंट्स कंक्लूजन के निष्कर्ष रूप से, तत्व प्रचार तत्वों का प्रचार है, स्व का प्रचार नहीं। कई बार ये गलती हम कर लेते हैं कि वो करते करते कब इतने दूसरों से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि तत्व भूल जाते हैं और वही कषायों का पोषण और वही स्वार्थों का पोषण में हम लग जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया ही था कि हमें उन क्रियाओं पर तत्व प्रचार में फोकस करना चाहिए जो कि जिनवाणी के तत्व ज्ञान के प्रचार के अनुकूल हों। और जैसे पुराने जमाने में राजाओं के लिए कहा जाता था कि राजा न्यायपूर्ण तब कहलाता है जब वो स्वयं की दृष्टि से या अपने पावर की दृष्टि से नहीं, राज्य के हित की दृष्टि से निर्णय लेता था। ऐसे हम भी जिनवाणी के तत्व ज्ञान के प्रचार की दृष्टि से जब निर्णय लेंगे तो ही हमारा प्रचार सही होगा, वरना तो जैसे और कोई क्षेत्र में पावर स्ट्रगल्स चलती हैं, यहाँ भी वही हो जाएंगी। तो ना उससे दूसरे का कल्याण होगा, ना हमारा कल्याण होगा। एक अनुकूल इकोसिस्टम तत्व प्रचार के लिए बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन बात यह है कि तत्व प्रचार किया नहीं जाता है जब आप स्वयं कन्विंस्ड होते हो, स्वयं आत्म कल्याण के लिए समर्पित होते हो, और जब स्वयं वीतरागता में आपको आनंद दिखता है तो आपकी वाणी में और काय में वही प्रकट हो जाता है। तो हमें सही तरीके से ही तत्व प्रचार करना चाहिए, कच्ची नहर की तरह। यदि हम समझ रहे हैं और हमें वो बात अच्छी लग रही है तो ही वो हम किसी और को समझा सकते हैं और कन्विंस कर सकते हैं और उसे भी अच्छी लगेगी। ये क्लैरिटी हमें होनी ही चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वो है कि अकर्ता भाव से निरपेक्ष तरीके से किया गया तत्व प्रचार ही सार्थक होता है, चाहे किसी भी भूमिका में हो। बाकी जिसमें आत्म कल्याण का अभाव है और आत्म कल्याण की ओर समर्पित होने का भी अभाव है, वैसा तत्व प्रचार हमारे राग की वृद्धि का और संसार के बढ़ने का ही कारण बन रहा है। पर का कल्याण तो उससे पता नहीं होगा, लेकिन स्व का अकल्याण अवश्य होगा, क्योंकि हमने स्व की कीमत पर की ओर हमेशा अपना पुरुषार्थ किया है। तो हमने, जैसा कि दादा का और हमारे अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन का भी ये लोगो बहुत क्लियर रहा है कि पहले है तत्व प्रचार, पहले है आत्म कल्याण और फिर है तत्व प्रचार। तो ये क्लैरिटी हमारी हमेशा होनी ही चाहिए। ये हमारा मेन निष्कर्ष था। यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आई थिंक वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। एंड हम हमेशा एक ओथ और थैंक्सगिविंग करते हैं एंड में। हमारे सारे विद्यार्थियों को ये प्रण दिलाते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हम जिस मार्ग पे आ गए हैं वहाँ पे सिर्फ आना इनफ नहीं है, यहाँ पे टिके रहना और आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम सभी खड़े होंगे, मैं बोलूँगी और आप लोग इसको रिपीट करेंगे। मैं ये प्रण करता हूँ कि मैं आत्म कल्याण को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाऊंगा। आत्म कल्याण की दृष्टि से ही नित्य शास्त्र स्वाध्याय करूंगा। मैं किसी भी क्रिया या वचन से शुद्ध वीतरागी मार्ग की विराधना नहीं, बल्कि कृतकारित अनुमोदना से प्रभावना ही करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं
कि जिस मोक्ष मार्ग के पथ पर अपना पहला कदम बढ़ाया है, अब मैं नित्य उस पर बढ़ता ही रहूंगा। प्रतिकूलताओं में भी आत्म कल्याण के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा और किसी भी कषाय की तीव्रता में या प्रमादवश इसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं ये प्रण लेता हूं कि किसी भी कषाय की तीव्रता में या प्रमादवश इसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। यही इसी के साथ हम आज की सभा यहाँ पूर्ण विराम देते हैं। हम जिनवाणी स्तुति करके मंगलाचरण करेंगे। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। Pinky.